वेलकम टू केम हाउस। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा रिसेंटली में ही जो टेस्ट हुआ है हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री का, उसी का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन टेस्ट नंबर 4 का। जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो भी आप तक कंटेंट हम लोग पहुंचा रहे हैं गाइस, सभी ऑथेंटिक और रेफरेंसेस बुक से ही हमारे लेक्चर्स आप तक जा रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस की आपके एग्जाम्स में बनने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो गाइज आपको ऊपर स्क्रीन में क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस रिएक्शंस लिखेंगे और मैकेनिज्म्स और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो गाइज जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था, आपको ऊपर स्क्रीन में पिक्चर दिख रही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमने लिया है आपके के माइल्स की बुक से लिया है। बहुत ही बढ़िया बुक से गाइस, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री के लिए। अगर आपको हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री कवर करना है आपके एग्जाम्स के लिए तो इसी बुक्स को आप फॉलो करें। इस बुक से काफी सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में बन चुके हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या लिया था हमने, 2-मिथाइल दिया था। 2-मिथाइल गिवन में दिया हुआ था और साथ ही में PHCO CH2Br और कंडीशंस क्या थी, इथेनॉल कंडीशन और रूम टेम्परेचर। अब ये जो हमें कंडीशन दिया हुआ है गिवन में, जो रिएक्टेंट दिया है यानी जिसे हम लोग जनरली कहते हैं सबस्ट्रेट दिया है, तो अब यहाँ पे हम लोग कौन सा वाला कंसेप्ट लगाएंगे। अगर हम लोग गाइस इस मिथाइल के रिस्पेक्ट में कंसेप्ट लगाते हैं, इस मिथाइल के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग कंसेप्ट लगाते हैं, ये जनरली हम लोग इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। PHCO इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ है और रिएक्टेंट दिया हुआ है। तो जो स्टूडेंट्स इस मिथाइल के रिस्पेक्ट में कंसेप्ट लगाएंगे, हमें पता है जो अल्काइल ग्रुप होता है इसका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कैसा नेचर है इसका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नेचर। ये हम सभी को पता है और आई थिंक हमने क्लिडन के अंदर एक इसी से रिलेटेड एक एप्लीकेशन से, अगर आपको याद आ रहा है ये वाला, और ये क्वेश्चन बना भी है प्रीवियस ईयर में, ये क्वेश्चन आया भी है NH2OMe। इस तरह से क्लिडन ने एक एप्लीकेशन दिया है क्लिडन की बुक्स में। अगर आप हेटेरोसाइक्लिक पढ़ोगे क्लिडन से, और यहाँ पे नाइट्रेशन के लिए कंडीशन दिया है HNO3 H2SO4। तो इस वाले कंडीशंस में हम लोग कौन सा वाला कंसेप्ट लगाते हैं, राइट। एक तो इसके रिस्पेक्ट में रिएक्शन जाएंगे या फिर इसके रिस्पेक्ट में, जैसा कि क्लिडन ने बताया है। तो जनरली इसके जो लोन पेयर होंगे इस OMe से, ये मोर रिएक्टिव होगा। तो मोर रिएक्टिव होने की वजह से इसके जो लोन पेयर होते हैं गाइस, इस इमाइन के साथ क्या होते हैं, ये बिजी होते हैं। यानी इसके जो लोन पेयर है इमाइन के साथ ऑलरेडी बिजी है, इस वाले इलेक्ट्रोफाइल के साथ ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो रिएक्शन होती है इसके रिस्पेक्ट में। इसके रिस्पेक्ट में होंगी तो हमें पता है OMe इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इसके पैरा पे रिएक्शन करेंगे और जो इसका प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे, इसका प्रोडक्ट क्या आता है, ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। आप लोग देख सकते हो क्लिडन में हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, इसका ये वाला प्रोडक्ट मिलता है, नाइट्रेशन हो गया। लेकिन गाइस ये वाला कंसेप्ट, अगर आप क्लिडन वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये एप्लीकेशन लिया है। ये वाला कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट बनाना है, ये जो रिएक्टेंट है, ये हमें फॉर्मेशन करना है इंडोलिजिन सिंथेसिस। क्या बनाना है हमें, इंडोलिजिन सिंथेसिस हमें बनाना है, इंडोलिजिन सिंथेसिस हमें करना है। यानी कि ये जो कंडीशन है गाइस 2-मिथाइल की, और साथ में दिया होगा हमें इलेक्ट्रोफाइल्स। तो दैट टाइम हम लोग जाएंगे, इसके साथ नहीं जाएंगे, हम लोग इसके रिस्पेक्ट में रिएक्शन नहीं करेंगे, हम लोग क्या बनाएंगे, इंडोलाजिन सिंथेसिस। आपको अगर और इसकी डिटेल में स्टडी करना है तो क्या करें, पेज नंबर 541, कितना है पेज नंबर, देखो 541, पेज नंबर 541 पे जाए, वहां पे 3 एग्जांपल्स दिया है और तीनों में ही रिएक्टेंट यही दिया है। आप लोग जाए वहां पे, सिर्फ इसने ये वाली कंडीशन चेंज किया है। तो गाइस पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम्स में आने की। बनाना क्या है हमें, इंडोलाजिन सिंथेसिस बनाना है। अब देखो किस तरह से हम लोग मैकेनिज्म करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में रिएक्शंस नहीं जाएंगी तो फिर किसके रिस्पेक्ट में रिएक्शन जाएंगी। अब देखते हैं हम लोग किसके रिस्पेक्ट में हमारी रिएक्शन जाती है। ठीक है, तो जैसा कि अब हमें पता है नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है, वो क्या होते हैं, इस कंजुगेशन में इन्वॉल्वमेंट होते हैं क्या, नहीं होते, ये हमने क्लिडन में पढ़ा है। ठीक है, तो यानी इसके जो लोन पेयर है ये कैसे होंगे, अभी ये फ्री होंगे। अब ये जो दिया है इलेक्ट्रोफाइल्स, क्या दिया है हमें, PHC डबल बॉन्ड और CH2Br दिया है। तो इसके जो लोन पेयर होते हैं क्या करते हैं, डायरेक्ट इस पे अटैक करते हैं, इस पे अटैक करेंगे और इसे बाहर करेंगे। तो जो मॉइटी मिलेंगी हमें, अब देखो यहाँ पे हमें मिल क्या रहा है,
ये मिथाइल एज इट इज, ये मिथाइल एज इट इज होगा, डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये पीएच ग्रुप आ गया। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी ज्यादा हो गई, 4 होगी नाइट्रोजन की वैलेंसी, तो चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप Br लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते, ये जो Br बाहर जा रहा है हमारा, ये वाली मॉइटी आपको मिलती है फर्स्ट वाले केस में। फर्स्ट वाले केस में यानी कि हमने क्या लिया था, यहाँ पे आपको ये कहाँ पे मिलता है, ये के मिल गया आपको, ये क्या मिल गया भाई, ये आपको के मिल गया। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे लग रहा है आपको, देखो फर्स्ट और सेकंड टर्म एलिमिनेट हो गए। क्यों एलिमिनेट हो गए, जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया है कि जो मिथाइल के रिस्पेक्ट में रिएक्शन नहीं जाएंगी, क्योंकि ये जो कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन में क्या बनाना है, इससे इंडोलाजीन सिंथेसिस बनाना है, और हम लोग मिथाइल के रिस्पेक्ट में रिएक्शंस करेंगे तो इंडोलाजीन नहीं बनेगा। और एक पॉइंट और ऐड कर लो गाइस, एक पॉइंट और उसमें ऐड कर लो, पॉसिबिलिटी आपको थ्योरेटिकल में पूछ ले। ठीक है, ये जो इंडोलाजीन होता है ये आइसोमर्स होता है, ये आइसोमर्स होता है इंडोल का, आइसोमर ऑफ इंडोल, इसका आइसोमर्स होता है ये इंडोल का आपका आइसोमर्स होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉसिबिलिटी है, पूछ सकता है एग्जाम में, थ्योरेटिकल में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, एमएसक्यू टाइप में क्वेश्चन गाइस बन सकते हैं। ठीक है, इंडोलाजीन आर आइसोमर ऑफ इंडोल। ठीक है, तो अब ये वाली मॉइटी मिल गई। अब इसके आगे क्या दिया है हमें कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, देखो क्या दिया हुआ, एक्वियस कंडीशन सोडियम बाइकार्बोनेट और हीट दिया है। क्या दिया है नेक्स्ट कंडीशन हमें, एक्वियस कंडीशन दिया है गिवन में, सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ ही में हीट दिया हुआ है। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, यानी हमारा ऑप्शन ए एलिमिनेट, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट, दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर लिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया गाइस हमें, नेक्स्ट वाली कंडीशन एक्वियस कंडीशन दिया है, एक्वियस कंडीशन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेस दिया हुआ है, और एक्वियस कंडीशन और साथ ही में है हीट। अब यहाँ पे क्या होगा, बेस दिया है तो बेस क्या करेंगे, एसिड प्रोटॉन कैप्चर करेंगे। अब देखो ये जो मिथाइल है, ये वाला मिथाइल, एक ये वाला मिथाइल है, इसके पास हाइड्रोजन होगा एसिडिक, और एक ये वाला है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें प्रोटॉन किसका कैप्चर कराना है, हमें फॉर्मेशन क्या करना है, ये याद रखो, हमें बनाना है इंडोलाजीन बनाना है हमें। ठीक है, तो जैसा कि बता रहा है आपके केमाइसी बुक में, ये जो बेस है आपका, ये क्या करेगा, ये CH3, मैं क्या करता हूँ इसे CH2H लिखता हूँ। ठीक है, तो इसका प्रोटॉन कैप्चर कर रहा है, इसका प्रोटॉन कैप्चर करेगा, इस तरह से ये रिएक्शन हो रही है। यहाँ का प्रोटॉन कैप्चर नहीं कर रहा है, अगर यहाँ का प्रोटॉन कैप्चर करता भी है तो आगे हमें रिएक्शंस करने के लिए कोई रूट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें अब इसके आगे क्या करना है, ये देखो ये जो हीट दिया है हमें, ये हीट का क्या यहाँ पे रोल है, ये भी देखो। अब देखो मॉइटी क्या मिलती है यहाँ पे, ये मिल गया आपका डबल बॉन्ड आ गया, ये कीटोन और ये पीएच। ठीक है, और जैसा कि ये डबल बॉन्ड एज इट इज होंगे। अब ये वाली मॉइटी हमें मिल गई। अब इसके आगे क्या होगा, इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है गिवन में हमें। अभी लोन पेयर इधर शिफ्ट होते हैं, लोन पेयर मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, और ये जो पाए बॉन्ड है आपका, ये जो अल्कीन है क्या करेगा, इस कीटोन पे अटैक कर रहा है, क्या कर रहा है, इस कीटोन पे अटैक कर रहा है, और कार्बोनिल का जो बॉन्ड है पाए बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो आपको मिल क्या रहा है यहाँ पे, देखो ये मैं मॉइटी एज इट इज लिख लेता हूँ पहले, ये मेरा आ गया प्रीडिन आ गया भाई। अब देखो यहाँ पे कितने मेंबर की रिंग बन रही है, ये देखो आप कितने मेंबर की रिंग बन रही है। यहाँ से मैं नाइट्रोजन से काउंट करता हूँ, 1, ये 2, 3, 4 और ये 5, यानी ये 1, ये 5, ये 4, ये 3 और ये 2। फोर्थ पे क्या है हमारा, कार्बोनिल है, फोर्थ पे क्या है, कार्बोनिल है। अब कार्बोनिल से हमने क्या किया, अटैक किया अल्कीन का, तो क्या बना आपका O- बना, और यहाँ पे क्या आ गया, ये पीएच आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, पीएच। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका नाइट्रोजन के ऊपर, फिर से इसने क्या किया, नाइट्रोजन की वैलेंसी ज्यादा हो गई, तो ये क्या आ गया यहाँ पे, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अगर हम यहाँ का प्रोटॉन कैप्चर करवाते, अगर हम यहाँ का प्रोटॉन कैप्चर करवाते तो देखो इसके आगे हमें रूट मिलता है या नहीं रिएक्शंस करने के लिए। अगर हम लोग यहाँ का प्रोटॉन कैप्चर करवाते, ये आ गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे ये मिथाइल, ये डबल बॉन्ड और ये माइनस चार्ज। अब यहाँ से आगे क्या पॉसिबिलिटी थी हमारी, ये तो एक तो इधर शिफ्ट हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है क्या इधर शिफ्ट होने की, नहीं। कहाँ पे होगा ये शिफ्ट, फिर ये इस पे शिफ्ट होता, ये इस पे शिफ्ट होता, और आगे हमें कोई रूट है क्या, देखो रिएक्शंस के लिए आगे कोई रूट मिलता है क्या रिएक्शंस के लिए, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, तो ये जो भी चीजें हम लोग यहाँ पे गाइस डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस देता है हमें एग्जाम्स में। ये वाली मॉइटी मिलती है हमें, ये वाली मिलती है, और यहाँ पे सोडियम आ जाता है हमारे पास। इसके आगे कुछ रूट था क्या, यहाँ पे देखो अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये वापिस से डिलोकलाइज होगा, या इसके आगे कोई हमें रूट लग रहा है क्या, मैकेनिज्म आगे बढ़ाने के लिए, नहीं।
नहीं लग रहा है, इसीलिए जो हमने प्रोटॉन कैप्चर किया है इस वाले साइड का प्रोटॉन कैप्चर नहीं हुआ है। ठीक है, प्रोटॉन कहाँ का गया है, यहाँ का, क्योंकि हमें आगे रिएक्शंस के लिए रूट चाहिए, हमें बनाना क्या है, इंडोलाजिन सिंथेसिस हमें करना है। ठीक है, सो गाइस अब इसके आगे क्या होगा, अब इसके आगे कंडीशन क्या है, एक्वियस कंडीशन है, O माइनस है, एक्वियस कंडीशन डालेंगे, प्रोटोनेशन हो जाएगा, OH बन जाएगा, और साथ ही में अब देखो यहाँ पे होगा क्या, अब मैंने क्या किया यहाँ पे H2O डाल दिया, क्या मिलेंगे मॉलिक्यूल में, ये आ गया नाइट्रोजन, ये 5 मेंबर की रिंग आ गई। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे OH और PH, अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज एज इट इज होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, एक ये वाला हाइड्रोजन और एक ये वाला हाइड्रोजन, अब यहाँ से ये जाएगा वाटर मॉलिक्यूल बाहर इस तरह से, ये H2O चला गया, और ये जो इमाइन है हमें पता है अनस्टेबल है, क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि उस पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन वहां पे अनस्टेबल है, तो हमें क्या करना है, नाइट्रोजन को स्टेबलाइज करवाना है, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है आपको अंदर जाएगा और ये इसे स्टेबल करेगा। अब देखो ऐसा प्रोडक्ट आपको कहाँ पे मिल रहा है, ये वाला प्रोडक्ट कौन से वाले ऑप्शन में गिवन है, ये वाला प्रोडक्ट कौन से वाले ऑप्शन में गिवन है, ये आ गया PH, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ का प्रोटॉन क्यों नहीं कैप्चर किया गाइस, क्योंकि आगे हमें रूट नहीं है मैकेनिज्म करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे PH है और यहाँ पे PH है, आगे हमें कोई रूट ही नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे PH नहीं होता, पॉसिबिलिटी अगर ये जो दिया हुआ है PH CO CH2Br, अगर यहाँ पे PH नहीं देता जीवन में, तो हम लोग पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि हमने क्लेडन में ये वाला कंसेप्ट पढ़ा है, हम लोग इनोलेट क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज भी करवा सकते हैं इस तरह से, अगर वहां पे PH नहीं होता। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इधर होगा तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, ये वाला जो इनोलेट है ये ट्रांसफर होता है इस वाले साइड में, ये हमने क्लेडन में भी डिस्कस किया है, क्लेडन में भी आपको मिल जाएगा इनोलेट केमिस्ट्री में, और एक कैरोथर में भी दिया हुआ है इनोलेट केमिस्ट्री में। ठीक है, दैट टाइम हम लोग कुछ यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी रिएक्शंस करवाने की। ठीक है, इस तरह से हम लोग कुछ यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे PH है गिवन में दिया हुआ, और साथ ही में जो कंडीशन बता रहा है इंडोलाजिन की रिएक्शंस के लिए बता रहा है, यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूटेड प्रीडीन होगा और इलेक्ट्रोफाइल आइज कार्बोनिल कंपाउंड या फिर कोई अल्काइन भी हो सकता है। ठीक है, 3 एप्लीकेशंस दिया हुआ है गाइस आपके केएमआईसी बुक में, पेज नंबर 541, जरूर जाओ वहां पे देखो और कुछ नए कंसेप्ट सीखो। ठीक है, क्योंकि ये जो पेपर्स अभी निकल रहे हैं, हमें पता है पेपर का लेवल दिन ब दिन टफ होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हमें नहीं पता कौन से वाली बुक से कब कौन सा क्वेश्चन पूछ ले। तकरीबन गाइस स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री के लिए ओनली क्लेडन के जो 3 से 4 चैप्टर दिया है बस वही पढ़ते, लेकिन अब उतना सफिशिएंट नहीं है। अभी की अगर कंडीशन देखे, अभी का अगर आपने कंपटीशन देखे, तो सिर्फ क्लेडन से हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री कवर नहीं होने वाला है भाई, हमारा कंपटीशन बढ़ रहा है। तो आप लोग जितने ज्यादा रेफरेंसेस बुक्स फॉलो करेंगे आप लोगों के लिए ही बेहतर है, आप लोगों के लिए अच्छा है, पॉसिबिलिटी है एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ जाए। ठीक है, चलो अब ऐसा वाला ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, देखो ऐसा वाला ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो पहले का जो आंसर है आपका 4 है, फर्स्ट वाले का 4, 3 भी नहीं है, 4 फर्स्ट वाले का। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हमने लिया है आपकी क्लेडन की बुक से, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके लिए हमने लिया था क्लेडन की बुक से क्वेश्चन निकाला था, और पेज नंबर है आपका, पेज नंबर कितना है देखो क्लेडन का 7, पेज नंबर कितना दिया है 731 पेज नंबर, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल से गाइस, ये भी पॉसिबिलिटी है ये एग्जांपल्स की भी आने की, क्योंकि यहाँ पे जो दिया है कंडीशन C6H6 ये सलोन का काम नहीं करेगा, सलोन का काम नहीं करेगा, ये वाला आपका जो काम करेगा यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब ये अटैक करेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल पे। अब देखो किस तरह से रिएक्शन होती है। सबसे पहले क्लेडन ने क्या कहा है, ये जो प्रीडीन है, मैं जो यहाँ पे थ्योरेटिकल जो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ ये आप नोट कर लीजिए। जो प्रीडीन है यहाँ पे ये काम कर रहा है, एक्ट एज कैटालिस्ट का काम कर रहा है, एक्ट एज कैटालिस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, प्रीडीन जो है आपका वो कैटालिस्ट का यहाँ पे काम कर रहा है। अब रिएक्शंस क्या होंगी, अब Dr है, Dr2 दिया है ब्रोमिनेशन, Br और ये Br। हमें पता है कि प्रीडीन के रिंग पे तो रिएक्शंस नहीं होती है, प्रीडीन के रिंग पे रिएक्शंस नहीं होंगी, क्यों नहीं होंगी, लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं करते हैं इस वाले रिंग के अंदर, तो होने वाला क्या है जनरली Br पे अटैक, ये Br आपका बाहर जाएगा, तो मॉइटी क्या मिलेंगे यहाँ पे आपकी, देखो ये N ये Br आ गया, नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, यस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो बेंजीन है C6H6 जो हमने यहाँ पे
लिखा था फॉर्मूले में, वो सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्वेंट का काम नहीं कर रही है इस वाले रिएक्शंस में। ठीक है, अब देखो वो काम क्या कर रही है, जो बी आर होगा इस पे अटैक करेगा, बी आर पे अटैक होगा आपका एरोमेटिक रिंग का यानी कि बेंजीन का। अब यहाँ पे मॉइटी क्या मिलेंगे, देखो अब ये प्रीडिन आपका चला गया बाहर, अब प्रीडिन तो बाहर चला गया। अब ये जो एरोमेटिक रिंग होंगी आपकी, जिसे हम लोग बेंजीन कहते हैं, इस तरह से क्या बनेगा आपका कंपाउंड बनेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब उसको क्या करना है, हमें पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करवाना है, न्यूट्रलाइज करवाना है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन है यहाँ का इसे बाहर निकालेंगे और फिर से आपका जो बेंजीन रिंग है ये एरोमेटिक हो जाएंगे। हमने क्या करे, बेंजीन रिंग को दोबारा से स्टेबल करने के लिए ये वाला जो हाइड्रोजन था इसे बाहर करें और वापस से हमारा जो बेंजीन है वो कैसा हो गया, एरोमेटिक के नेचर में चला गया। तो ऐसा ऑप्शंस कहाँ पे, ये बहुत ही इजी एग्जांपल्स था गाइस, लेकिन तकरीबन स्टूडेंट ने इसे गलत किया है। गलत करने का यहाँ पे ये जो दिया होगा CC6, ठीक है, ये सॉल्वेंट का काम नहीं करेगा, ये सॉल्वेंट का काम नहीं करेगा। क्लियर, पेज नंबर 731 पॉसिबिलिटी है गाइस इस क्वेश्चन की आने की। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, देखो ब्रोमोबेंजीन कहाँ पे दिख रहा है, डी, क्वेश्चन नंबर 2 का डी होंगे वाला है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जिन स्टूडेंट्स ने गाइस हमारा टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2 और टेस्ट नंबर 3 नहीं दिया है तो वो जरूर वो टेस्ट दे, क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चन है टेस्ट के, वो चाहे टेस्ट 1 हो, टेस्ट 2 हो या टेस्ट 3 या टेस्ट 4, सभी क्वेश्चन आपके रेफरेंस बुक से लिए गए हैं गाइस। ठीक है, तो मैं ये तो नहीं कहता हूँ 101% कि आपको यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ क्या इसी कंसेप्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि जो कंपटीशन देखा जाए तो हमें पता है कंपटीशन बढ़ गया है। हमारा जो क्वेश्चंस का जो लेवल है, हमारे आप चारों भी टेस्ट क्वेश्चंस पेपर देखिए, उनका लेवल देखिए, उस क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने लिया है आपके क्लेडन की बुक से। कहा से लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लेडन से लिया है, और इसका जो पेज नंबर है, कितना है पेज नंबर इसका पेज नंबर है आई थिंक 742। क्लेडन पेज नंबर 742। बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस क्वेश्चन, ये भी पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन की भी आपके एग्जाम्स में आने की। तो कंपाउंड है, क्या है कंपाउंड हमें पता है, इसे कहते हैं इमिडाजोल। ये क्या है भाई, ये आपका इमिडाजोल कंपाउंड है। अब इमिडाजोल दिया हुआ है और कंडीशंस क्या दिया है, नाइट्रोजन की कंडीशन दिया है HNO2, चाहे HONO2 दो या फिर आपको ये भी दे सकता है गाइस जीवन में, इसके रिप्लेस में क्या दे सकता है, और HNO3 दे सकता है। हमें पता है HNO2 और H2SO4 ये दोनों ही साथ में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ये वाली मॉइटी बनती है। देखो ये वाली मॉइटी मिलेंगी हमें, और इस पे रिएक्शंस होती है इस इमिडाजोल कंपाउंड्स की। अब रिएक्शंस कहाँ पे होंगे, अब ये जो दिया हुआ है इमिडाजोल, इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कौन से वाले कार्बन के थ्रू हम लोग रिएक्शंस करेंगे, ये इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट हमें आता है तो हम लोग इजिली इमिडाजोल कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस होती है हम लोग इजिली उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे रिएक्शंस कहाँ से जाएंगी, क्यों जाएंगी, कौन से वाले कार्बन से रिएक्शंस हमारी होंगी। अब यहाँ पे गाइस ये जो नाइट्रोजन है इसका नेचर देखो, इस नाइट्रोजन का नेचर कैसा है, नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं, करेक्ट, इमाइन। इसे क्या कहते हैं हम लोग, ये हमारा हो गया इमाइन हो गया, ये क्या हो गया भाई, इमाइन हो गया। और ये जो नाइट्रोजन है इसके पास कोई डबल बॉन्ड है क्या, नहीं, तो ये कौन सा अमाइन हो गया हमारा, इसे कितने ग्रुप अटैच है, देखो ये ग्रुप अटैच है और ये दूसरा वाला, यानी कि ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी अमाइन हो गया। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड में दिया हुआ है सेकेंडरी अमाइन है। अब हमें पता है इमाइन आर लेस रिएक्टिव कंपेयर टू अमाइन। ठीक है, अगर इसका कंपेयर करें इससे, तो जो इमाइंस होते हैं हमें पता है ये कैसे होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होंगे, और ये कैसे होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे, मोर रिएक्टिव। अब रिएक्शन कौन से वाले नाइट्रोजन से जाने वाली है, ऑब्वियसली इससे जाएंगी। अब यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी है, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, क्या है दो पॉसिबिलिटी गाइस, अब देखो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड दिया हुआ है और यहाँ पे इमाइन के कार्बन का डबल बॉन्ड है। अब हमें डिसाइड ये करना है कि ये जो नाइट्रोजन है इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसके जो लोन पेयर है, सॉरी इसके जो लोन पेयर है वो इधर डिलोकलाइज होंगे या फिर इधर डिलोकलाइज होंगे। और हम लोग इधर करेंगे, इस तरह से शिफ्ट करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे, और यहाँ पे तो रिएक्शंस कहाँ पे होंगी आपकी, इस मिथाइल वाले कार्बन पे अपन नाइट्रो
ग्रुप आ जाएगा, NO2 ग्रुप आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से रिएक्शन करते हैं इस तरह से, ठीक है, देखो यहाँ से इधर शिफ्ट करे, इसे इधर शिफ्ट करे और इससे इधर शिफ्ट करे, तो रिएक्शंस कहाँ पे होंगी, यहाँ पे होंगी, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से रिएक्शंस करते हैं इस तरह से, इधर शिफ्ट इसे, इधर शिफ्ट इसे और यहाँ इधर, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आ रहा है, यानी कि नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे आ रहा है, इस वाले कार्बन पे आ रहा। अब कौन सा रूट करेक्ट है, तो ये जो गाइस इमाइन का कार्बन होता है, ये वाला जो इमाइन का कार्बन है, ये इस वाले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, इस वाले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, इसका जो नेचर होता है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। कैसा नेचर है उसका, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, यानी कि सिंपल अगर कह लो, तो ये जो इमाइन है ये काम करेगा एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हम लोग समझने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। ये जो अल्कीन है, इस अल्कीन के कंपेयर में ये वाला जो इमाइन है, इस अल्कीन का इस इमाइन का हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं। तो ये जो इमाइन है ये काम करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्यों कर रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन है, क्योंकि हेटेरो आइटम है इसीलिए, और इमाइन है, ये सिंपल अल्कीन है लेकिन ये इमाइन है। तो ऑब्वियसली ये जो नाइट्रोजन है इसके जो लोन पेयर है कौन से वाले कार्बन के थ्रू डिलोकलाइज होंगे, यस इमाइन की तरफ जाएंगे, इधर जाएंगे इस तरह से, इधर शिफ्ट होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे होगा आपका क्या होगा, ये वाला ग्रुप N डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव, ठीक है। और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो रिएक्शंस कहां से जाएंगी, ये यहां से जाएंगी भाई, यहां से जाएंगी क्या, इस तरह से हम लोग यहां से रिएक्शंस करवाते। तो जो कंसेप्ट होते हैं गाइस ये बहुत ही स्मॉल कंसेप्ट होते हैं, लेकिन इसी कंसेप्ट पे हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। CSR नेट के पार्ट सी के क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से रिएक्शंस करवाते, इस तरह से इधर शिफ्ट करवाते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे थी, ये जो हमारा दिया हुआ है नाइट्रेटिंग रिएजेंट्स, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे थी, एक यहाँ पे मिलता। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे अगर देखा जाए ओवरऑल तो कितने पाई बॉन्ड घूम रहे हैं, सिर्फ 2 ही पाई बॉन्ड घूम रहे हैं। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा कंसेप्ट क्या होता है, जितने ज्यादा हम लोग डिलोकलाइज करेंगे उतना ही हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो थर्मोडायनामिकली स्टेबल होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होंगी, ये जो पाई बॉन्ड है इधर शिफ्ट होंगे, इधर शिफ्ट होंगे और यहाँ से रिएक्शन होंगी, ये डायरेक्ट इस पर अटैक नहीं करेंगे। इसका एक और दूसरा रीजन भी गाइस, अभी हमने डिस्कस किया, इमाइन का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस, यानी उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये जो इसके जो लोन पेयर होंगे तो ये इमाइन अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे क्या करेगा, ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करने देगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। अगर हम लोग इस रूट से जाते हैं तो नाइट्रेशन आपका कहाँ पे होगा, नाइट्रेशन आपका होता इस वाले कार्बन पे, ये वाले कार्बन पे आपका नाइट्रेशन हो जाता, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल, अगर हमने देखे यहाँ पे स्टेरिक हिडन्स कितना हो रहा है, देखो यहाँ पे उसी कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप भी है, उसी कार्बन पे मिथाइल भी है, तो ये तो रूट हमारा कैंसल आउट होता है। तो रिएक्शंस कहां से जाएंगी, ऑब्वियसली यहाँ से जाएंगी, इधर शिफ्ट और ये हो गया आपका नाइट्रेशन। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा कि हमें कौन सी वाली मॉलिक्यूल मिलती है। जो हम लोग कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आपके पॉइंट में आप इसे ऐड करते चलिए, ठीक है। ये आ गया NO2 ग्रुप आ गया, ठीक है गाइस, ये मेरा आ गया NO2 ग्रुप। अब इसके आगे क्या होगा, अब देखो ये भी इमाइन बन गया और ये भी इमाइन बन गया, लेकिन अब इसके कंपेयर में इसे करें तो इसका जो नेचर है मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, और ये जो हाइड्रोजन हो गया ये कैसा चला गया, एसिडिक नेचर में चला गया। अब यहाँ पे मुझे इसको स्टेबलाइज करवाना है, अब यहाँ का जो हाइड्रोजन होता है ये वाला, अब इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा और इसे स्टेबलाइज करेगा। और मॉइटी क्या मिलेंगी हमें, फर्स्ट कंडीशन में जो रिएजेंट दिया है हमें, फर्स्ट मोल फर्स्ट कंडीशन वाला जो रिएजेंट दिया है हमें ये मिलेगा, ये NH आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, तो मैं सिर्फ अब यहाँ पे NO2 लिख रहा हूँ। फर्स्ट वाले कंडीशन में ये मिल गया। अब सेकंड कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इपोक्साइड दिया है और इपोक्साइड का नेचर कैसा है, अनसिमेट्रिकल इपोक्साइड है, सिमेट्रिकल नहीं है। देखो यहाँ पे ये जो इपोक्साइड दिख रहा है हमें, मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसे ऊपर, अब ये हो गया सिमेट्रिकल, लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पे इस मिथाइल को अटैच कर दिया, अब ये अनसिमेट्रिकल हो गया। अब अटैक यहां से करूंगे, इसे हम लोग A कार्बन बताएंगे और इसे हम लोग B वाला कार्बन। अब अटैक कहां से करेंगे, अगर बेसिक कंडीशंस होती है तो हमें पता है अटैक कहां से होता है, B वाले रूट से, यानी कि लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड रूट से आपका इपोक्साइड ओपन होगा। ये कंसेप्ट भी ऐड कर लो, क्यों होगा, ड्यू टू बेसिक कंडीशंस, सारी चीजें क्लिडन में मेंशंस किया हुआ है, ठीक है, सारी चीजें क्लिडन में मेंशंस किया हुआ है। तो यानी अब जो आपका ये वाला इमिडाजोल है ये का काम क्या करेगा, एक्ट एज निग्लोफाइल, अटैक क्या करेगा, यहाँ पे करेंगे क्या अटैक, यहाँ नहीं करेंगे, अटैक इस वाले कार्बन से होने वाला, यानी इस तरह से आपका
जो कंपाउंड होगा जो मिलेगा ऑप्शन हमें चेक करेंगे कौन से वाले कंपाउंड में लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से आपका इपोक्साइड ओपन हो रहा है। सबसे पहले हम लोग वो चेक करते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे गाइस नेक्स्ट वाले मैकेनिज्म्स की ओर। ठीक है, तो अब यहां से कौन सा वाला हमारा ऑप्शन एलिमिनेट होता है, देखो अल्कोहल क्या मिलना चाहिए हमें, सेकेंडरी अल्कोहल मिलना चाहिए। तो सेकेंडरी अल्कोहल कहाँ पे दिया हुआ है हमें, सेकेंडरी अल्कोहल कहाँ पे दिया है, देखो एक तो दिया हुआ है ए में दिया हुआ है, बी में और सी में। डी में प्राइमरी अल्कोहल है, यानी डी में ओपन कहां से हो रहा है, इस ए वाले साइड से ओपन हो रहा है। तो ए वाले साइड से ओपन हुआ क्या, नहीं, तो आपका जो डी वाला ऑप्शन है वो वहीं पे ही एलिमिनेट हो गया। बात करते हैं ए बी और सी की, बात करते हैं ए और बी और सी। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है, मैं इसे इराइज कर रहा हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन, अब ये जो है गाइस आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो या फिर इसका टाइटोमर्स भी लिख सकते हो। इसका टाइटोमर्स क्या है, ये वाला इसका टाइटोमर्स है। आप लोग इसे इस तरह भी लिख सकते हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ दे देंगे, यहाँ पे NH और यहाँ पे NO2। ठीक है, ये इसका जो प्रोडक्ट है ये ए और ये डी, ये बोथ आर टाइटोमर्स। ये आपको किल्डन में मिल जाएगा और ऐसे हम आपको ऊपर गाइस पिक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। अब जो दिया है हमें कंडीशंस, चाहे इस पे रिएक्शंस कराओ या इस पे रिएक्शंस कराओ। ठीक है, अब देखो दिया क्या है कंडीशन, हमें इपोक्साइड्स दिया है और बेसिक कंडीशंस दिया है। अब देखो यहाँ पे रिएक्शंस कहाँ से होंगी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपका ये आ गया इपोक्साइड आ गया और ये मिथाइल ग्रुप में यहाँ पे लिखता हूँ। हम रिएक्शन कहाँ से करना है, यहाँ से करना है। अभी हमने डिस्कस किया क्यों करना है, क्योंकि बेसिक कंडीशन है। अब क्या करेंगे आपका NaOH क्या करेंगे, ऑब्वियसली इसका प्रोटॉन कैप्चर करेंगे। तो यहाँ एक तो ये वाला आप बना सकते हो स्ट्रक्चर, या तो फिर ये वाला। क्लिडन ने ये वाला स्ट्रक्चर बना के रिएक्शंस कंटिन्यू किया है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसी से करेंगे रिएक्शन। अब क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन में प्रोटॉन कैप्चर करेंगे इसका, मैं यहीं पे करा रहा हूँ, स्टेप हमारी बच जाएंगी। ये आ गया नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। अब कंडीशन यहाँ से आगे होगा क्या, अब पॉसिबिलिटी क्या है, देखो अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, जो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्यों खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, हम सभी को पता है कि इसका जो नेचर होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जो इसका काम है वो अपना काम तो करने वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम है। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हम लोग पहले इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेते हैं। देखो क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये आपका आ गया मिथाइल ग्रुप। क्या किया हमने, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब ये डबल बॉन्ड NO माइनस और ये O माइनस हो जाएगा, ये चार्ज आ गया प्लस। अब इसके आगे क्या होगा, जो इपोक्साइड है, जो हमारे पास इपोक्साइड है गिवन में दिया हुआ, जिसे हम लोग सिंपल इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, जो इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ है। अब देखो ये इधर शिफ्ट, ठीक है, और ये इधर शिफ्ट होगा और इसी नाइट्रोजन से रिएक्शंस होने वाली है, इसी नाइट्रोजन से रिएक्शंस होंगी। यहां से होंगी क्या, नहीं, अगर यहां से कराएंगे, ये भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, काइनेटिक प्रोडक्ट मिलेगा। क्योंकि आगे कंजुगेशन कंटिन्यू है, हमें जो कंजुगेशन देखो, एक बॉन्ड घूम रहा है, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा और ये फोर्थ वाला बॉन्ड। जितने ज्यादा हम लोग कंजुगेशन का प्रोडक्ट लेंगे उसी को हम लोग कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट, और वो कैसा होता है गाइस, स्टेबल होता है। तो रिएक्शंस इस वाले नाइट्रोजन से नहीं होंगी, यहाँ पे नहीं होंगी, डायरेक्ट उससे और कंजुगेशन मिल रहा है। और दूसरी बात, वो भी इमाइन का मिल रहा है। अरे इमाइन का नेचर हमने स्टार्ट में डिस्कस किया, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस, यानी अपनी तरफ क्या करें, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे वो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी उसे। तो पाई बॉन्ड ऑब्वियसली यहाँ से डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल कैप्चर नहीं होगा, यानी रिएक्शंस का होने वाली है। अगर समझने के लिए देखा जाए तो नाइट्रोजन के ही ये NO2 जो ग्रुप है, जिस कार्बन के आपका NO2 ग्रुप अटैच है, तो इसे हम लोग 1 कहेंगे, इसे 2, यानी 1-2 पोजीशंस पे रिएक्शंस हो रही है आपकी इमिडाजोल की। ये जो हम लोग कंसेप्ट लगाते हैं समझने के लिए गाइस, हम लोग इस तरह से लगाते हैं कि 1-2 पोजीशंस पे हो रही है या 1-3 पे हो रही है। ठीक है, ताकि हमें एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि नाइट्रोजन जो कार्बन पे, ये 1 कार्बन, तो उसी के सेकंड वाले नाइट्रोजन के कार्बन पे हो रही है। ठीक है, और ये वाला नाइट्रोजन कैसा, इस NO2 को देखो, ये 1, ये 2, 3, ये 3 वाले कार्बन पे ये वाला नाइट्रोजन प्रेजेंट है। हम लोग हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कंसेप्ट लगाते हैं क्या भाई, ये जो कार्बन है ये 1, इसी के नेबरिंग को, यानी सेकंड वाला जो कार्बन पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन है क्या वहां पे, कार्बन के रिप्लेस में क्या किया है, नाइट्रोजन यहाँ पे ऐड कर लिए, जिसे हम लोग कह रहे हैं इमाइन का कार्बन। ठीक है, इसे हम लोग कह रहे हैं इमाइन, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इमाइन कह रहे हैं। ठीक है, अब यहीं से रिएक्शंस होंगी, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा, अब ऐसा प्रोडक्ट देखो कहाँ पे है,
ऐसा ऑप्शन ढूंढो कहाँ पे है आपका। ये आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा। अब देखो इपोक्साइड ओपन हो रहा है लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से, मैं लिख लेता हूँ कार्बन 1 2 3, कंफ्यूजन नहीं होना है, 1 2 और ये 3, 2 पे क्या है आपका ओ एच लिख थोड़ा, मैं अल्कोहल बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ गया NO2 एज इट इज, ये डबल बॉन्ड। ऐसा प्रोडक्ट कहाँ पे दिख रहा है, एक प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे वाला भी देगा, लेकिन यहाँ वाला क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें कंटिन्यूअसली कंजुगेशन मिल रहा है गाइस। अरे इमाइन का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेगा, जरूरत है उसको इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होंगी, कंटिन्यू जाएंगी। थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट मिलेगा, जितना ज्यादा कंजुगेशन होता है हमारे प्रोडक्ट में उतना ही वो स्टेबल मिलता है। देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 ऐसा दिख रहा है। करेक्ट ऑप्शन सी, करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, क्वेश्चन नंबर 3 का सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो जब क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया है आपकी RR गुप्ता हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री की बुक से, पेज नंबर है 50। बहुत ही बढ़िया बुक से गाइस ये भी, RR गुप्ता काफी सारे इसने वहाँ पे एग्जाम्पल्स और काफी सारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड डिस्कस किया है। अगर किसी को ये बुक्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के ले सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कंसेप्ट क्या लगाना है, तो हमें जनरली पता है, हमने एक लर्न में भी कंसेप्ट पढ़ा है हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंदर। अगर हम लोग टूवर्ड्स रिएक्शन करवाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक्स, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ ये पॉइंट आपके नोट्स में आप ऐड कर लो। टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक हम लोग रिएक्शन कराएंगे इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो जो रिएक्टिविटी होती है 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक की, पायरॉल, फ्यूरॉन और थायोफिन, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है गाइस पायरॉल की। सबसे ज्यादा किसकी रिएक्टिविटी होती है, पायरॉल की रिएक्टिविटी होती है। उसके बाद होती है आपकी फ्यूरॉन की, और सबसे लेस्ट रिएक्टिविटी होती है आपकी थायोफिन की। सबसे लेस आपकी रिएक्टिविटी होती है थायोफिन की, यानी कि ये जो हमारे पास थायोफिन है, ये हमारे पास जो थायोफिन है, ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी कैसी होंगी, यहीं पे लिख लेता हूँ पॉइंट, ये लेस रिएक्टिव होगा। ये कैसा होगा, लेस रिएक्टिव। और ये जो फ्यूरॉन होगा हमारा, फ्यूरॉन, ये मोर रिएक्टिव होगा। तो रिएक्शंस कहां से जाने वाली है, यहीं पे हम लोग 2 ऑप्शन इजीली एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि थायोफिन पे रिएक्शंस नहीं होंगी। रिएक्शंस कहां पे होंगी, फ्यूरॉन पे होंगी। लेकिन क्यों रिएक्टिव होता है फ्यूरॉन, ये भी तो हमें पता होना चाहिए, ये भी तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जैसा कि बता रहा है आपके RR गुप्ता में, और ये क्रेडन ने भी ये सारे चीजें वहां पे डिस्कस की हुई है। फर्स्ट कंसेप्ट है ऑर्बिटल्स का। कौन सा कंसेप्ट है, फर्स्ट ऑर्बिटल का सबसे फर्स्ट कंसेप्ट। देखो इसके पास क्या होता है, सल्फर, ऑक्सीजन, हमारा आ गया ऑक्सीजन, ये आ गया सल्फर। कौन से ऑर्बिटल्स का होता है ऑक्सीजन, 2p वाले। सल्फर कौन से ऑर्बिटल्स का होता है, 3p के ऑर्बिटल्स का। और ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये कौन से ऑर्बिटल्स के है, ये भी 2p, मैं यहीं पे लिखता हूँ, कार्बन भी 2p ऑर्बिटल्स। अब आप ही कहो मुझे इंटरेक्शन किस में अच्छा होगा, इन दोनों में अच्छा होगा या इन दोनों में अच्छा होगा। ऑब्वियसली इन दोनों में होगा, क्योंकि ये सेम एनर्जी को है ना भाई, ये सेम एनर्जी को है, इसे एनर्जी कम लगेंगी। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑक्सीजन की, ये इजीली से कार्बन के p empty ऑर्बिटल में ट्रांसफर करेगा, जिसकी वजह से आपका ये जो मैं बोल रहा हूँ फ्यूरॉन, ये रिएक्टिव हो जाएगा। ये आपका फ्यूरॉन रिएक्टिव हो जाएगा कंपेयर टू सल्फर की, इसीलिए सल्फर की रिएक्टिविटी कम होगी, क्योंकि इसके पास 3p का ऑर्बिटल्स, कार्बन के पास 2p का ऑर्बिटल्स, एनर्जी ज्यादा लगेंगी, यानी कि इसको ये जो सल्फर है इतने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा इस फ्यूरॉन के, इस थायोफिन की रिंग, इस थायोफिन के कार्बन उठाएंगे, सिंपल थायोफिन के कार्बन, जिसकी वजह से थायोफिन की जो रिंग होती है वो लेस रिएक्टिव होती है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स, और फ्यूरॉन की जो रिंग होती है वो मोर रिएक्टिव होती है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। तो रिएक्शंस कहां से जाएंगी आपकी, इस फ्यूरॉन की रिंग से जाएंगी। तो जो भी आपको वहां पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं थायोफिन रिंग के साथ, उसे एलिमिनेट कर दो। कौन कौन से 2 ऑप्शन है, देखो कौन से दिया है 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड आपका एलिमिनेट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 और 4th में अब यहाँ पे कॉम्पिटिशन है, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट एक और क्या है, क्या बताया है आपके RR गुप्ता ने वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया है, ठीक है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उससे क्या होगा, उसने कहा है कि जो सल्फर का मेसोमेरिक इफेक्ट जिसे कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी, ये डिक्रीज होती है, कम होती है कंपेयर टू ऑक्सीजन की वजह से। और वो भी जो कंक्लूजन किया गया है उसका कंसेप्ट भी जाता है ड्यू टू ऑर्बिटल से। तो सिंपल सा अगर हम लोग ऑर्बिटल का कंसेप्ट भी यहाँ पे लगाए तो ये क्वेश्चन इजीली, और इस टाइप के क्वेश्चन और दूसरे जगह पूछता है
आप इजीली से सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग पोजीशंस की, कौन सा पोजीशन पर रिएक्शंस होंगी, यहाँ पे होंगी, यहाँ पे होंगी या यहाँ पे होंगी। अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर, ये आई थिंक सभी को पता होना चाहिए और मुझे लगता है सभी को पता भी होगा। अब कंजुगेशन, तब ये कंजुगेशन मैं इस तरह से करा रहा हूँ, ये वाला। अब ये मेरा आ गया यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ, ये पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल आ गया। एक ये पॉसिबिलिटी और दूसरी वाली। अब मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ पे। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये क्या किया मैंने, यहीं से रिएक्शन करा दिया, यहीं से हमने क्या किया, इस पे इलेक्ट्रोफाइल के रिएक्शन यहीं से करवाए। तो क्या मिलेंगी, ये होगा मोइटी आ गई। अब ये मोइटी ए वाले में और बी वाले में क्या डिफरेंट है गाइस, देखो कंजुगेशन कहाँ पे मिल रहा है, कंजुगेशन कहाँ पे मिल रहा है, देखो ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। इसे आपके किल्डन ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। वहां पे उसने पायरोल लिया है, वहां पे कौन सा वाला एग्जांपल देके बताया है उसने, पायरोल का। और ये वाले कंजुगेशन में क्या कहा है, लीनियर कंजुगेशन। कुछ याद आ रहा है आपको, लीनियर कंजुगेशन। जो लोग किल्डन पढ़ते हैं, हेटेरोसाइक्लिक के चैप्टर्स पढ़ा होगा जिसने किल्डन से, उन्हें इजीली से क्लिक हो जाएगा ये वाला कंसेप्ट। इसे लीनियर कंजुगेशन कहते हैं, जो कि होता है आपका स्टेबल, ठीक है। और ये जो है देखो यहाँ पे सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल, यानी कि सिंपल एक और ट्रिक देता हूँ, ये जो पाई बॉन्ड है ये एक दूसरे को अपोजिट में है। अब देखो ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड कैसे है, देखो डबल सिंगल डबल, एक कंजुगेशन में डायरेक्ट डबल सिंगल डबल, एक कंजुगेशन में आ रहा है, ये कंजुगेशन में आ रहा है कि यहाँ से डबल सिंगल सिंगल डबल आ रहे हैं। ऐसा नहीं जाएगा कंजुगेशन, डबल सिंगल ऐसा नहीं जाता है, ठीक है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस तरह से कंजुगेशन लेते हैं, डबल सिंगल डबल। सर ये भी तो कंजुगेशन है, कंजुगेशन इस तरह से होता है। देखो ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस आया है यहाँ से डबल सिंगल ये डबल, ठीक है। तो ये जो कंजुगेशन है लीनियर है, और ये जो कंजुगेशन है कौन सा है, राइट, क्रॉस कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन, जो कि होता है अनस्टेबल, जो कि होता है अनस्टेबल। तो रिएक्शंस कहां से जाएंगी, इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से जाएंगी। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, और ये जो रिएजेंट दिया हुआ है, कौन सा रिएजेंट है, नाइट्रेशन का रिएजेंट है। क्या करना है हमें, क्या होगा, नाइट्रेशन होगा, ठीक है। तो जो NO2 ग्रुप आएगा इस वाले पोजीशंस पे आएगा। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, कौन सा मिलेगा, यहीं पे इसका प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग। ये आ गया, इसका प्रोडक्ट आ गया। अब ऐसा देखो कहाँ पे, कौन से वाले ऑप्शन में है, सल्फर, ये वाला आपका आ गया NO2, ठीक है। ऐसा कहाँ पे आपका देखो, क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट है सी, ठीक है गाइस। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट करना ना भूले, क्योंकि गाइस ये क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत सारा टाइम जाता है, बहुत सारी मेहनत होती है। और ये जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं और जो प्रीवियस की हमारे जितने टेस्ट हुए हैं, तो आप सभी को पता है जिन्होंने ये टेस्ट दिया है, जिस तक ये क्वेश्चन पेपर गया है, कि हमारा क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा होता है, ठीक है। क्योंकि जैसा गाइस हमें पता है दिन ब दिन कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, तो उस लेवल के हमें टेस्ट सीरीज भी करना होंगे। अगर हम लोग इजी लेवल के टेस्ट सीरीज करेंगे तो एग्जाम्स में नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे दिन जा रहा है गाइस हमें पता है कॉम्पिटिशन हाई होते जा रहा है, और जो भी हम लोग यहाँ पर टेस्ट सीरीज आप तक प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो किसी एक बुक से नहीं लिए गए। आप लगा तो उसे क्रॉस चेक करो, और हम लोग यहाँ पे आपको रेफरेंस देते ही है, पेज नंबर के साथ बताते हैं कौन सी बुक से ले रहे हैं। अब ये भी जो हमने टेस्ट लिया है, ये वाला हेटेरोसाइक्लिक का, इसके लिए हमने 3 बुक्स कवर किया है। क्लेडन से लिया है, आर गुप्ता से लिया है, और आपकी के माइल से लिया है, और एक और मैं भूल गया, एक और स्ट्रेजिक बारबारा जो कि नेम रिएक्शन है, एक वो भी लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमने लिया है वहां से बारटोली इंडोल सिंथेसिस, और वो क्वेश्चन गाइस हमने हमारे रेफरेंसेस बुक्स की जो सीरीज होती है, जो क्वेश्चन सीरीज होती है, हमने उसमें वही रिएक्शंस लिया था। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चंस नहीं किया है, तो मुझे वो ठीक नहीं लगा, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत से गाइस यहाँ पे वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। अगर आप क्वेश्चन बताए हुए कंसेप्ट अगर रॉन्ग करते हो तो फिर वो अच्छी बात नहीं है ना, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हमने वो क्वेश्चन डिस्कस किया है बारटोली इंडोल सिंथेसिस, पर तकरीबन स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन गलत किया। इसका मतलब आप लोग वीडियो नहीं देखते हो जो हम लोग यहाँ से रेफरेंसेस बुक से बनाते हैं। तो भाई ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शेयर बहुत जरूरी है। और कमेंट से गाइस हमें एक मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन की वजह से हम आपके सामने यहाँ पे खड़े होते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं, हम लोग नए नए कंसेप्ट आप तक पहुंचाते हैं। और
जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो किसी एक बुक से नहीं बनता है, हमें बहुत सारे बुक्स उसके लिए सर्च करना पड़ता है, जिसके लिए टाइम बहुत जाता है। फिर क्वेश्चन पेपर बनने के बाद क्या होता है, फिर एडिटिंग होती है, एडिटिंग करना होता है, कंप्यूटराइज करना होता है, तो बहुत सारा गाइस उसमें मेहनत लगती है, बहुत सारा टाइम जाता है। हमें बस सपोर्ट करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने लिया है आपकी आर गुप्ता से, पेज नंबर है 258। और ये जो रिएक्शन है गाइस यहाँ पे हम एलोजन बोल गए, यहाँ पे बी आर होगा, यहाँ पे बी आर दिया हुआ है आपके क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फॉर्मेशन क्या करना है, जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फॉर्मेशन किया था, क्या बनाया था हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इंडोलिजिन बनाया था हमने। तो यहाँ पे अभी हमें वही कंपाउंड, वही हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाना है गाइस, ठीक है, हमें बनाना है इंडोलाजिन बनाना है। अब यहाँ पे बस मेथड चेंज दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई और मेथड दिया था और इसमें कुछ और मेथड दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, हमने कौन सी बुक से लिया था क्वेश्चन, वो के माइल्स की बुक से लिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका आर गुप्ता से। अब करना क्या है, ये फर्स्ट स्टेप तो हम सभी को आती है, क्या होगा यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होंगी। तो फर्स्ट में क्या होगा, बी आर जाएगा, फर्स्ट में बी आर जाएगा आपका, और यहाँ पे उसके रिप्लेस में आ जाएगा लिथियम। तो जो फर्स्ट स्टेप हुई है हम इसे यहाँ पे लिख लेंगे मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हो गई, हेलोजन रिप्लेस हो गया आपका लिथियम मेटल से। अब यहाँ से आगे क्या होगा, इपोक्साइड दिया है, ठीक है, क्या दिया है हमें, इपोक्साइड दिया है। कौन सा वाला इपोक्साइड है, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल इपोक्साइड है, ठीक है। कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। क्यों अनसिमेट्रिकल, देखो ये कार्बन इपोक्साइड का, ये वाला कार्बन, यहाँ पे कोई आर ग्रुप कंसिडर करके दिया है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब अटैक कहाँ से करेगा, अब हमें पता है अगर बेसिक कंडीशन होती है, कंसेप्ट क्या है हमारा, अगर बेसिक कंडीशन होंगी, ये जो हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट गाइस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपके नोट्स में, उसे ऐड करते चलिए, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर बेसिक कंडीशन होंगी, बेसिक कंडीशन अगर होती है तो जो इपोक्साइड ओपन होता है आपका लेस सब्सटीट्यूटेड साइड से ओपन होता है। कहां से ओपन होता है इपोक्साइड, बेसिक कंडीशन में लेस सब्सटीट्यूटेड साइड से। क्या दिया है हमें, लिथियम RLI, कौन सी कंडीशन हो गई, एक्ट एज बेसिक, जिसे कहेंगे हम लोग सिंपल न्यूक्लियोफाइल। कोई एसिडिक कंडीशन दिया है क्या वहां पे, जैसा कि H2O दिया है क्या, कुछ एसिडिक कंडीशन हमें मेंशन किया है कि H+ नहीं। अगर H+ देता, एसिडिक कंडीशन देता, तो दैट टाइम हम लोग जो ओपन करवाते इपोक्साइड मोर सब्स्टिट्यूटेड वाले कार्बन से करवाते। अब ये से कहेंगे हम A और ये B, कहां से ओपन होगा, यस B से ओपन होगा इस तरह से। और जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें आफ्टर ओपनिंग ऑफ इपोक्साइड्स, व्हाट विल बी फॉर्म। अब देखो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, कौन सी वाली मॉलिक्यूल बन जाएगी, ठीक। कितने कार्बन है, 1 2 1 और ये 2 पे क्या है भाई, O माइनस लिख सकता हूँ, CH2Cl आ गया। अब क्या होगा, O माइनस से अटैक करेगा Cl बार, फर्दर और हमारा क्या बन गया, इपोक्साइड बन गया। अब देखो, अब जो फर्दर इपोक्साइड बना है तो अब क्या होगा, अब हम लोग किस तरह से बनाएंगे, इंडोलाजिन बनाएंगे। हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है इंडोलाजिन बनाना है। ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इपोक्साइड, ये आ गया 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं अवेलेबल, लोन पेयर, और ये जो नाइट्रोजन है कौन सा वाला है, प्रिडीन का है, इमाइन का है। तो प्रिडीन के जो लोन पेयर्स होते हैं नाइट्रोजन के, वो पार्टिसिपेट करते हैं क्या रिंग में, नहीं करते हैं, ठीक है। इसका मतलब इसके जो लोन पेयर अवेलेबल है रिएक्शंस करने के लिए। अब अटैक यहाँ से करेंगे या यहाँ से करेंगे। अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगाओगे, तो वही कंसेप्ट जो हमें क्लिडन ने बताया है, 5 मेंबर रिंग आर मोर स्टेबल कंपेयर टू 4th मेंबर रिंग। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो नाइट्रोजन एक 5। अगर हम लोग यहाँ से करवाते अटैक, इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड्स भी कह सकते हैं, साइड इपोक्साइड ओपनिंग हम लोग ये भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई एसिडिक कंडीशन मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो हम लोग 4th की यहाँ पे बात आएगी ही नहीं, ठीक है। इस वाले कंसेप्ट से भी हम लोग इजीली ये स्टेप कर सकते हैं। अगर 4 मेंबर की हम बनाएंगे तो हमें पता है 4 मेंबर रिंग में स्ट्रेंथ ज्यादा होता है कंपेयर टू 5 मेंबर रिंग के। अगर इंटरनल अटैक करवाते हैं हम लोग 3 वाले कार्बन से, तो ये कार्बन कैसा हो गया आपका, ये हो गया मोर सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। 1 2 3 4 मेंबर की रिंग बनती है। अगर यहाँ से करवाते हैं 1 2 3 4
5 मेंबर की रिंग बन रही है। और दूसरा कंसेप्ट एसिडिक कंडीशन E1 में दिया है, क्या एसिडिक कंडीशन में दिया है, तो ऑब्वियसली जो अटैक होगा लेस सब्स्टिट्यूटेड से अटैक होगा, तो अटैक करेगा नाइट्रोजन, इपोक्साइड ओपन हो जाएगा और कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 5 मेंबर की रिंग बनेगी। ये आपका देखो आ गया नाइट्रोजन, ठीक है, समझ रहा है या ऊपर से जा रहा है, ये देखो ये आ गया आपका 5 मेंबर की रिंग बन गई, 1 2 3 4 5। अब कौन से वाले कार्बन पे आपका O माइनस या जनरली हम लोग कहेंगे OH बनेगा, 1 2 3 4 यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया आपका OH कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट से, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 आ गया OH। नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या आएगा नाइट्रोजन पे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है हमें, क्या दिया नेक्स्ट कंडीशन, बेस दिया है, NaOH दिया है, बेस दिया है। अब ये जो ब्रीडिंग का नाइट्रोजन है ये कैसा है, स्टेबल है क्या अनस्टेबल है, ठीक है, क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि उस पर क्या चार्ज है भाई, पॉजिटिव चार्ज है। और हम लोग उसे क्या कहते हैं जनरली, कार्बन नाइट्रोजन में अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग इमाइन कहते हैं, तो ये अनस्टेबल साइक्लिक इमाइन है। और यहाँ पे क्या करेंगे बेस, सबसे पहले तो ये जाएगा आपका H2O चला गया, और दूसरा वाला इसे इस तरह से भी हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, ये जो इमाइन का नाइट्रोजन है इसे स्टेबलाइज करवाना है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज हमें न्यूट्रलाइज करवाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बेस का यूज कर रहे हैं। अब देखो ये मॉलिक्यूल मिल गई, ये वाली मॉलिक्यूल मिल गई। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको कौन सा मिलेगा, इंडोलाजिन मिलेगा। अब देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ डबल बॉन्ड, एक ये आ गया और एक ये आ गया, मिल गया आपका इंडोलाजिन, एक 5 मेंबर की रिंग और एक 6 मेंबर की pyridine की रिंग, ठीक है, ये होता है हमारा इंडोलाजिन कंपाउंड्स। अब बात करते हैं ऐसा वाला कहाँ पे दिख रहा है आपको ऑप्शन, देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन जहां दिख रहा है वो हमारा होने वाला है आंसर, कौन सा है, देखो बी वाला, क्वेश्चन नंबर 5 का बी, क्वेश्चन नंबर 5 का बी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे हमें अब रिएक्टेंट दिया है इंडोलाजिन। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन में इंडोलाजिन को फॉर्मेशन किया है, सिंथेसिस किया है, लेकिन अब हमें उसी पे रिएक्शंस करना है, ठीक है। अब इस रिएक्शंस को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे और कौन से वाले कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। और क्लेडन की बात करें तो क्लेडन ने इंडोलाजिन के बारे में बताया है, जो हमारी रिएक्शंस होंगी इसकी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो जो रिएक्शंस होती है 5 मेंबर रिंग पे होती है, ठीक है, ये हमने क्लेडन ने बताया है। अब बात करते हैं आर गुप्ता की, जो क्वेश्चन लिया है हमने आर गुप्ता से लिया है गाइस, पेज नंबर 262, ठीक है, पेज नंबर 262 लिया है। और कुछ ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन नहीं दिया है इस रिएक्शंस के बारे में, सिर्फ वहां पे रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया है और कंडीशन बताया है, ठीक है। और प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है पोजीशंस के ऊपर वो उसने एक्सप्लेन नहीं किया है, आप लोग पेज नंबर 262 पे जाके उसे चेक कर सकते हैं, उसे और अच्छी तरीके से गाइस पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है यहाँ पे, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये जो इंडोलिजिन बना है हम पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो इसकी नंबरिंग को इस तरह से करते हैं, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 3 और ये 4 नंबर कार्बन, और ये वाला होता है 5। अब इसकी रिएक्टिविटी बताया है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल के साथ, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसकी रिएक्टिविटी बताया है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है आपका 3 वाला, सबसे ज्यादा कौन सा होता है, 3 वाला होता है। उसके बाद दिया हुआ है हमें फर्स्ट वाला पोजीशन, उसके बाद फर्स्ट पोजीशन दिया, सबसे लेस्ट आपका होता है रिएक्टिव पोजीशन नंबर 5। तो जो रिएक्टिविटी की अगर बात करें हम लोग 3 1 और 5, इसके अकॉर्डिंग इस पर जनरली गाइस रिएक्शंस होती है। लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट है, अब हम लोग जो दिया हुआ है कंडीशन हमें ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, यहाँ पे 0 डिग्री बता रहा है, और HNO3 H2SO4, पर इस एसिटिक अनहाइड्राइड दिया है, एसिटिक अनहाइड्राइड दिया है तो बता रहा है अगर हम लोग एसिटिक अनहाइड्राइड यूज करते हैं -70 डिग्री, तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो आंसर आएगा वो आता है पोजीशन नंबर 3 पे। हम लोग जो नाइट्रेशन करेंगे HNO3 H2SO4 के साथ, तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो फर्स्ट वाले कार्बन पे आता है। इसने इतना ही मेंशन किया है और कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया है इस एग्जाम्पल से रिलेटेड। ये वाला प्रोडक्ट मेंशन किया है हमें ME, किसके लिए है ये हो गया हमारा L के लिए। और यहाँ जो मिलेगा हमें पोजीशन, देखो गाइस कौन से पोजीशंस पर रिएक्शंस हो रही है। कुछ क्वेश्चंस हमें गाइस मेमोराइज करना होते हैं, कुछ कंसेप्ट्स। ये आ गया Me और ये हमारा हो गया NO2, ये हो गया हमारा -70 डिग्री सेल्सियस में रिएक्शंस हो रही है, के ये आ रहा है, ठीक है। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है इस रिएक्शन से रिलेटेड, कुछ वजह नहीं बताया है, बस कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया हम लोग। ऊपर आपको पिक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं गाइस, और साथ ही में इसे हमें याद करने के लिए किस तरह से याद कर सकते हैं, अगर 0 डिग्री सेल्सियस में रिएक्शन होंगी तो इस नंबरिंग जो दिया हमने उसके अकॉर्डिंग याद रखो,
कौन से वाले कार्बन पर रिएक्शन हो रही है, फर्स्ट वाले कार्बन पर रिएक्शन हो रही है 0 डिग्री में, HNO3 H2SO4 सिंपल। और दिया होगा अगर एसिटिक अनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, यहाँ पे भी नाइट्रेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ कंडीशन चेंज कर दिया है, -70 डिग्री कर दिया है, तो दैट टाइम हमारी रिएक्शन जाएंगी 3 वाले कार्बन से। ठीक है, अब ऐसा वाला ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है आपको, के में ये चाहिए और एल में ये, यानी कि एल में फर्स्ट वाले कार्बन से रिएक्शन चाहिए हमें और के में थर्ड वाले कार्बन से चाहिए। ऐसा ऑप्शन है, आई थिंक ऐसा ऑप्शन है आपका, कौन सा है, डी वाला। तो क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का है आपका डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा है पिक्चर, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने ऑलरेडी हमारे रेफरेंसेस बुक्स की जो सीरीज चल रही है, हम लोग जो क्वेश्चन डालते हैं रेफरेंसेस बुक सीरीज से, अपने वहां पे ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तकरीबन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को रॉन्ग किया है, यानी कि आप लोग हमारे वो जो रेफरेंस बुक्स के हम लोग क्वेश्चन डालते हैं, आप लोग उसे नहीं देखते हैं। तो मुझे कुछ ठीक नहीं रहा गाइस, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन डालते हैं सभी रेफरेंसेस बुक से ही डालते हैं। पॉसिबिलिटी है आपके इसके एग्जाम्स में आने की और आपको कुछ नए कंसेप्ट सीखने के लिए मिलते हैं, और जो भी कंसेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सभी ऑथेंटिक और रेफरेंसेस बुक से ही लिए गए होते हैं। तो हमारे जितने भी वीडियोस आते हैं उन्हें जरूर देखिए गाइस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएंगे हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस क्वेश्चन का डिटेल के सोल्यूशन की हम जो लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे इस क्वेश्चन नंबर 7 का डिटेल सोल्यूशन देखना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पे क्वेश्चन नंबर 7 नीचे लिंक दी हुई है। और एक क्वेश्चन नंबर 12 भी है, क्वेश्चन नंबर 12 भी हम लोग उसकी भी लिंक प्रोवाइड करा लेंगे, वो भी क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड किया हुआ है। ठीक है, तो आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका जो आंसर है गाइस ए है। उसका आंसर क्यों आ रहा है, कैसा आ रहा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और उस लिंक पे क्लिक करो, वहां पे डिटेल्स में सोल्यूशन मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर इसका जो मैकेनिज्म है ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, तो इसे जरूर देखिए और एक स्टेप पे फोकस करें। और हम लोग इसका पेज नंबर ही प्रोवाइड करा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 8, ये हमने लिया है आपके क्लेडन की बुक से। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका क्लेडन की बुक से लिया हुआ, और पेज नंबर कितना है देखो 785, पेज नंबर है 785, पेज नंबर 785 क्लेडन से लिया गया है। हम आपको ऊपर इसी पिक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं गाइस। अब क्या दिया है देखो, कंडीशन में आइसोसाइनाइड और अमाइड का लिंकेज दिया है NaCCONH2। अब रिएक्शंस क्या होंगी फर्स्ट कंडीशन में, देखो यहाँ पे हम लोग पहले इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और NH2। क्या होगा, क्या दिया है हमें कंडीशन में, Cl सल्फर, ये सल्फर और Cl दिया है। क्या होता है फर्स्ट कंडीशन, देखो अभी नाइट्रोजन की जो लोन पेयर क्या करते हैं, सल्फर पे अटैक करते हैं, और सल्फर का और Cl का ये बॉन्ड ब्रेक, ये पूरी मॉइटी आपकी बाहर जाएंगी, और जो मॉइटी मिलती है यहाँ पे देखो N ट्रिपल बॉन्ड C, N ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं NH, ये सल्फर आ गया, और इसी के पास है Cl, क्लोराइड है इसके पास, क्लोरीन। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन, ये जो Cl बाहर जा रहा था हमारा, अब ये Cl क्या करता है, इस पे अटैक करता है फर्दर। अब ये जो Cl मैं यहीं पे लिखता हूँ। ठीक है, अब देखो Cl क्या करता है, इस आइसोसाइनाइड के कार्बन पे अटैक करता है, और ये बॉन्ड नाइट्रोजन का कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, ब्रेक होता है। और देखो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होती है प्रोडक्ट बनने की, हमें क्या मिलता है, ये कार्बन कंपाउंड आ गया। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड कार्बन का, और ये नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, यस नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे क्या दिया है, नाइट्रोजन दिया है, साथ में हाइड्रोजन, और उसी के पास है सल्फर और ये क्लोरीन। अब इसके आगे नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के पास, सल्फर को क्या करेगा, अटैक करेगा, Cl को बाहर करेगा। ठीक है, ये गाइस क्वेश्चन मैकेनिज्म आपको दिया हुआ है आपके क्लेडन में, आप लोग देख सकते हैं, हम ऊपर आपको पिक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। और इस मैकेनिज्म को एक बार आपके हाथ के नीचे से निकालिए, पॉसिबिलिटी है गाइस इस पे क्वेश्चंस आने की, क्योंकि इसका मैकेनिज्म बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। ये वाली मॉइटी हमें मिलती है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है, इपोक्साइड दिया है। नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है हमें, इपोक्साइड दिया है। क्या करेगा इपोक्साइड, यहाँ पे अब ओपन करना है हमें इपोक्साइड को, तो कहां से करेगा, इपोक्साइड ओपन कहां से करेगा, यहाँ पे कंडीशन कौन सी दी हुई है, क्या हमें गिवन में नहीं है, एसिडिक कंडीशन गिवन में नहीं है, यानी कि हमारा जो रिएक्शंस होंगी, जो ओपन होगा इपोक्साइड वो लेस
सब्स्टिट्यूटेड साइड से ओपन होगा, यानी कि ये ए कार्बन करेंगे इसे और हम लोग डी कार्बन। तो कहां से ओपन होगा इपोक्साइड? ए वाले कार्बन से ओपन हुआ। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो नाइट्रोजन है, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है क्या, इसके जो लोन पेयर है, देखो इसके लोन पेयर से रिएक्शन हो रही है गाइस, पार्टिसिपेट कर रहा है लोन पेयर इस कार्बोनिल के साथ। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के थ्रू अटैक हो रहा है, ऑक्सीजन के थ्रू अटैक हो रहा है, इपोक्साइड ओपन होगा आपका। और ये जो ग्रुप है हमारा, वो कहाँ पे आ रहा है? इस ऑक्सीजन के पास आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मिल क्या रहा है, यहीं पे हमारे ऑप्शंस इजीली से एलिमिनेट हो जाएंगे। कुछ ऑप्शंस में हमने नाइट्रोजन से बॉन्डेड किया हुआ है और कुछ में आई थिंक सल्फर से बॉन्डेड किया हुआ है। अब यहाँ पे देखो क्या मिलेगा हमें, ये आगा नाइट्रोजन, ये सल्फर, ये रिंग बन गई। और मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कंपाउंड है यहाँ का, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, 3 कार्बन है हमारे पास, 1 2 और ये 3। OH कहाँ पे बनेगा आपका? सेकंड वाले पे, मैं डायरेक्ट उसे OH बना दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, 1 2 3, 3 पे क्या है? क्लोरीन, ये आ गया मेरा क्लोरीन आ गया। अब यहाँ से आगे क्या होगा, अब क्या पॉसिबिलिटी है, देखो अब क्या पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे कुछ भूले हैं क्या? हाँ, ये वाला Cl इस पे जो अटैक कर रहा था, हम लोग एक Cl यहाँ पे भूल गए, ये एक Cl होगा यहाँ पे, यहाँ पे एक Cl हो। ठीक है, कौन सा वाला Cl? ये वाला Cl हमने यहाँ पे ये अटैक नहीं करा, यहाँ पे हम लोग इसे भूल गए, तो ये Cl होगा यहाँ पे प्रेजेंट। अब यहाँ से आगे क्या होगा, क्या दिया है हमें? अमाइन दिया है। और अमाइन को कौन सा वाला ग्रुप अटैच है? बल्कि ग्रुप अटैच है। कौन सा वाला? ये देखो, ये जो अमाइन है गाइस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ NH2 टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, हमें पता है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप का जो स्ट्रक्चर होता है बल्कि होता है। कैसा होता है? बल्कि होता है। अब ये जो कार्बन है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। कैसे? ये जो कार्बन है यहाँ पे भी एक हेलोजन है, जो कि हम लोग भूल गए थे, हमने यहाँ पे लगा लिया। ठीक है, ये अटैक करेंगे कौन सा वाला हेलोजन? ये वाला। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरा ये हेलोजन, अब ये हेलोजन में और ये हेलोजन में क्या डिफरेंट है? बहुत बड़ा डिफरेंट है। क्या है? ये जो हेलोजन है, ये हो गया आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, जो कि बहुत ही बेस्ट कहूंगा मैं, बहुत ही बेस्ट आपका रिएक्टेंट है फॉर SN2 रिएक्शंस के लिए। किसके लिए? SN2 के लिए। अब यहाँ पे जो रिएक्शंस हो रही है हमारी, जनरली कौन सी रिएक्शंस हो रही है? SN2 रिएक्शंस हमें यहाँ से करना है। क्या दिया है देखो कंपाउंड में हमें, NH2 टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये जो अल्किल हैलाइड्स है ये सेकेंडरी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये वाला भी कंसेप्ट लगा सकते हैं। कौन सा वाला? ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप, ये पूरा ग्रुप दिख रहा है आपको, अगर हम लोग इससे यहाँ पे अटैक करवाते हैं तो ये जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है गाइस, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा? इस वाले ग्रुप के साथ रिपल्शन करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा, जिसकी वजह से ये जो है इस पे अटैक नहीं मारेगा। ये किस पे अटैक मारेगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स पे। एक तो आप इस वाले कंसेप्ट से भी इस क्वेश्चंस को इजीली से कर सकते हो, स्टेरिक हिंड्रेंस का कंसेप्ट भी लगा सकते हो। बल्कि है इसके पास, बल्कि ग्रुप है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, इस वाले ग्रुप के साथ रिपल्शन करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। एक तो ये लगा, या फिर हमारा SN2 वाला प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, इट इज अ गुड क्या बेस्ट रिएक्टेंट फॉर SN2 रिएक्शन। अरे सेकेंडरी हो गया, तो रिएक्शंस कहां से जाएंगे? ऑब्वियसली प्राइमरी से जाएंगे। तो ये लगाओ या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस वाला लगाओ, तो ओवरऑल जो रिएक्शन जाएंगे यहाँ से जाएंगे क्या? नहीं, यानी ये जो अमाइन है क्या करेगा? अटैक करेगा इस वाले अल्काइल हैलाइड्स पे, बाहर करेगा और ये पूरा ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसे, मेरा आ गया डबल बॉन्ड N, सल्फर, ये नाइट्रोजन, और यहाँ पे ये Cl तो एज इट इज है, ये Cl हमारा एज इट इज है। यहाँ पे क्या है? O, और ये वाला ग्रुप, तो इसे इधर लिखेंगे हम लोग। कितने कार्बन है? देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ OH, सेकंड कार्बन पे OH है हमारे पास, और यहाँ पे आ रहा है ये नाइट्रोजन आ गया, H आ गया, और ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके, अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या दिया है? मॉर्फोलिन दिया है। मॉर्फोलिन कौन से वाले रिएक्शंस में हम लोग यूज करते हैं? साइक्लिक अमाइन होता है, आई थिंक हम लोग स्ट्रॉन्ग इनामाइन में यूज करवाते हैं मॉर्फोलिन अमाइंस का। ठीक है, साइक्लिक अमाइन होता है गाइस। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? मॉर्फोलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो यहाँ पे बनाता हूं मैं, यहीं पे ये होता है आपका मॉर्फोलिन का स्ट्रक्चर। ये आ गया मॉर्फोलिन। अब क्या करेगा मॉर्फोलिन? अब यहाँ पे कौन सा बच्चा है? ये एक ही बच्चा है बेचारा, और दूसरा कोई ऑप्शंस भी नहीं है।
तो अब ये जो है मॉर्फोलिन आपका, मैं यहीं पे बता रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन NH क्या करेगा, अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है, इस क्लोरीन के कार्बन पे अटैक करेगा, और ये जो पाई बॉन्ड नाइट्रोजन का हम लोग इधर शिफ्ट करवाएंगे। इधर शिफ्ट क्यों करवा रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे होगा क्या, एक्चुअल में यहाँ पे होगा क्या, ये आ गया नाइट्रोजन, चार्ज क्या दो यहाँ पे, यस नेगेटिव चार्ज Cl, मैं इसे R दे रहा हूँ, और ये जो मेरे पास मॉर्फोलिन आया है मैं इसे भी R1 बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये माइनस चार्ज इधर शिफ्ट करेगा और इस Cl को वापस बाहर करेगा। तो ऐसा देखो प्रोडक्ट कहाँ दिख रहा है आपको, ऐसा प्रोडक्ट कहाँ पे आ रहा है, देखो वही आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ये सल्फर आ गया, यहाँ पे R1 मॉर्फोलिन, और यहाँ पे R ये वाला पूरा ग्रुप। तो ऐसा ऑप्शन देखो कहाँ पे, कौन सा वाले ऑप्शन दिख रहा है आपको, देखो बी ऑप्शन करेक्ट। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 का बी। गाइस इस वाले एप्लीकेशंस की पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम में आने की, क्योंकि अगर केरल से क्वेश्चंस आते हैं तो एज इट इज आते हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, एज इट इज केरल से लेता है क्वेश्चंस और आपके एग्जाम में गेट में, नेट में, सेट में क्वेश्चंस डालता है। और IIT जैम में भी प्रीवियस ईयर का अगर पेपर देखे आप तो तकरीबन क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था आपके कैनेडन की बुक से, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 हमने लिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक से, मस्किल। कौन सी बुक से आपकी, हार्वर्ड मस्किल की बुक से गाइस एक क्वेश्चन लिया है, और पेज नंबर है मस्किल का 734 पेज नंबर। और कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है गाइस इस वाले रिएक्शंस के बारे में। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है बेंजोफ्यूरॉन, हम आपको ऊपर पिक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। रिएक्शंस जो होती है इसकी गाइस ये वाले कार्बन से होती है, यानी कि फर्स्ट कार्बन से इसकी रिएक्शंस होती है, सेकंड वाले कार्बन से नहीं होती है, ठीक है। ये वाले कार्बन से रिएक्शंस नहीं होती है, इस वाले से रिएक्शंस होती है। कुछ खास उसने रीजन नहीं बताया है, वजह नहीं बताया है, आपको ऊपर पिक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो इसका प्रोडक्ट आएगा कौन सा वाला आएगा, बस आप क्या करो, इसे याद रखने की कोशिश करो, आपके नोट्स में इसे ऐड कर लो अगर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि गाइस इस वाले बुक से भी काफी सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर ये बुक्स चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां पे अवेलेबल है मस्किल की बुक्स। और आप देखिए प्रीवियस ईयर के काफी सारे क्वेश्चंस इस बुक से भी आपके बने हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका होने वाला है करेक्ट, ये नहीं होगा, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती है बेंजोफ्यूरॉन में। एक और रिएक्शन दिया है, हम आपको ऊपर उसकी पिक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको कंपाउंड में इंडोल होता दिया हुआ गिवन में, अगर इंडोल होता दिया हुआ तो दैट टाइम आपकी रिएक्शन यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो फिर उसका प्रोडक्ट बताया है उसमें ऐसा क्या होता है, हमें पता है कौन से वाले कार्बन से रिएक्शन होती है, इस वाले कार्बन से, अगर इंडोल होता। अगर बेंजोफ्यूरॉन होता तो यहाँ से रिएक्शंस नहीं हो रही। कंडीशंस याद रखो, एसिटिक एनहाइड्राइड, साथ में दिया है लेविस एसिड SnCl4, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ऐसा प्रोडक्ट कहाँ पे है, देखो कौन से वाले ऑप्शंस में है, ऑप्शन ए। क्या है आपका क्वेश्चन आंसर, क्या है क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये हमने किसी रेफरेंसेस बुक से नहीं लिया है, ये हमने लिया है रिसर्चर पेपर से, ये क्वेश्चन लिया गया है। पॉसिबिलिटी है गाइस इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनने की। तो यहाँ पे मैं कंसेप्ट क्या लगाना है, सिंपल आप देखो, एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल है, और एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे मिथाइल है। अब दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, बेसिकली ऑक्सीजन है, ठीक है। ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोनिगेटिव है कंपेयर टू नाइट्रोजन के। तो चिलेशन कहाँ पे होगा, अच्छा जो मेटल प्रोटॉन कैप्चर अब यहाँ का करेगा या यहाँ का करेगा, अगर यहाँ का करता है तो इसके बीच में जो चिलेशन होगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है कंपेयर से। और मेटल ये जो लिथियम है इसका नेचर कैसा होता है, डेल्टा पॉजिटिव, मेटल है वाइट, तो अब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इनके बीच में जो चिलेशन होगा ये बहुत ही बढ़िया होगा कंपेयर टू नाइट्रोजन। भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है लेकिन कंपेयर करें ऑक्सीजन से तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू नाइट्रोजन से। तो हम लोग यहाँ पे ये भी कंसेप्ट लगा सकते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के
अल्फा वाला जो मिथाइल है उसका प्रोटॉन जाएगा, क्यों? क्योंकि ये जो मिलेगा हमें यहाँ पे चिलेशन जो करेगा ये स्ट्रॉन्ग करेगा कंपेयर टू नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो यहाँ पे जो रिएक्शंस होंगी आपकी, अब ये तो सिंपल है, इसके आगे तो कोई भी कर लेगा। कंसेप्ट यही है, ये जो इस पेपर में जो कंसेप्ट हमें मिला है देखने के लिए हम आपको ऊपर ऐसी पिक्चर उसकी प्रोवाइड करा रहेगा, ठीक है। ये आ गया Li, ये आ गया Li आ गया यहाँ पे। अब इलेक्ट्रोफाइल दिया है यहाँ, इससे आगे तो बहुत ही सिंपल है रिएक्शन है, Br आ गया, ठीक है। अटैक करेगा, एक यहाँ से भी अटैक करा सकते हो या फिर यहाँ से भी अटैक करा सकते हो, इसे हम लोग कहते हैं कंजुगेशन भी करा सकते हो। प्रोडक्ट तो एक ही मिलने वाला, प्रोडक्ट एक ही मिलने वाला, प्रोडक्ट में कोई भी डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही कंसेप्ट है। यहाँ का क्यों ले रहा है, क्या रीजन है? ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कंपेयर टू नाइट्रोजन, सिलेक्शन बेटर करेगा, नाइट्रोजन के साथ सिलेक्शन बेटर नहीं करेगा कंपेयर टू ऑक्सीजन के, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, देखो दोनों को नहीं करेगा, यहाँ पे नहीं करेगा। हमने एक ऑप्शन में इधर वाला भी दिया था और इधर वाला भी, और ये एक ऑप्शन जो था ये यहाँ का दिया था, ये तो एलिमिनेट होता है, ठीक है, ये तो एलिमिनेट होता है। हाँ, अगर यहाँ पे कोई हेलोजन होता, यहाँ पे कोई हेलोजन देता, जैसा कि यहाँ पे अगर कोई हेलोजन होता, तो जैसा कि हमें पता है फिर यहाँ पे मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हम लोग करते हैं। ऐसा एग्जांपल्स क्लेडन में दिया भी है, क्लेडन के सोल्यूशन मैनुअल में इस टाइप का एग्जांपल्स दिया भी है। लेकिन ये वाला जो एग्जांपल है, ये वाला ये आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, ये जो हमने लिया है रिसर्च पेपर से लिया है, ठीक है। हम लोग उसकी पिक्चर आपको प्रोवाइड करा रहेगा। तो ये वाला आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसा कहाँ पे है, देखो आपका जो ऑप्शन होगा बी, कौन सा हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो कैसा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ये क्वेश्चन हमने लिया है आपके क्लेडन से क्वेश्चन लिया है, पेज नंबर 748। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या दिया है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दिया है, और हमें इस कंपाउंड जो दिया है पिरिडाजीन, और क्या दिया है पिरिमिडीन और पायराजीन, इसका स्ट्रक्चर पता होना बहुत ही जरूरी है। और उसी के साथ साथ इसका pKa वैल्यू जो कि बता रहा है आपके क्लेडन में, हम लोग आपको ऊपर पिक्चर उसकी प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या दिया है, देखो जो आपका होता है पिरिडाजीन, क्या होता है स्ट्रक्चर इसका पिरिडाजीन का, कहीं पे बना था उसका स्ट्रक्चर, तो ये होता है आपका पिरिडाजीन का स्ट्रक्चर, ये नाइट्रोजन, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड, ये आपका हो गया पिरिडाजीन। और पिरिमिडीन क्या होता है, पिरिमिडीन क्या होता है भाई, ये देखो क्या होता है आपका पिरिमिडीन। और इसे याद कैसे रखना है, हमारे पास एक ट्रिक है इसे याद रखने की, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये होता है आपका पिरिमिडीन। और पायराजीन क्या होता है, हम लोग कौन से वाले ट्रिक से इसे याद रखेंगे, ये देखो ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे पिरिमिडीन, मी यानी कि मेटा, मी यानी मी फॉर मेटा, मी फॉर, ये हमने याद रखने के लिए एक इजीली छोटी सी ट्रिक है गाइस, ठीक है। मी यानी कि मेटा, देखो ये अगर क्वेश्चन इसकी कंसिडर करें हम लोग, यहाँ से कंसिडर करें, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का ये हो गया अर्थो, ये हो गया मेटा फॉर पिरिमिडीन, मीडीन आ गया, यानी कि मेटा पे क्या होने वाला है, नाइट्रोजन होने वाला है, ठीक है। अब देखो पैरा क्या बता रहा है, पैरा, अब पैरा यानी कि देखो ये अर्थो, ये मेटा और ये पैरा, यानी पैरा पे दूसरा नाइट्रोजन रहने वाला है हमारा, ये हो गया हमारा पैराजीन। और ये पिरिडाजीन के लिए अर्थो पे हमारा क्या आएगा, एक नाइट्रोजन आएगा। तो ये दो हम लोग इजीली इस वाले जो दिया हुआ पैराजीन, राजीन और पिरिमिडीन से हम लोग इजीली इसे याद रख सकते हैं इस ट्रिक से। मिडीन यानी कि मेटा, पैरा यानी कि पैराजीन, यानी कि इसके पैरा पे क्या होगा हमारा, नाइट्रोजन होगा। अब बात करते हैं pKa वैल्यू की, जो pKa वैल्यू इसका दिया है, आपके क्लेडन की बात कर रहा हूँ, क्लेडन ने क्या दिया है, इसका pKa वैल्यू 2.3 दिया है, इसका pKa वैल्यू क्या दिया है क्लेडन ने, 1 pKa वैल्यू 1.3 दिया है, और इसका pKa वैल्यू है 0.65। हमें पता है जिसका pKa वैल्यू ज्यादा वो अच्छा बेस होता है, जिसका pKa वैल्यू कम वो अच्छा एसिड होता है। और सबसे अच्छा pKa वैल्यू किसका है, ये वाले का। तो सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा कौन सा होगा, पिरिडाजीन होगा, उसके बाद पिरिमिडीन होगा, और सबसे लेस्ट बेसिक पैराजीन होगा, ठीक है। यानी बेसिकली इसकी फर्स्ट होंगी, उसके बाद इसकी सेकंड होंगी, और सबसे लास्ट में होगा ये वाला आपका पैराजीन। अब ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, देखो कहाँ पे दिख रहा है आपको ऐसा ऑप्शन,
ऐसा ऑप्शन है आपके सी में। क्वेश्चन नंबर 11 का है सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। जैसा हमने कहा था क्वेश्चन नंबर 12 ये हमने रेफरेंसेस बुक सीरीज में लिया है, क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये है आपकी बार्टोली रिएक्शंस। हम आपको इसकी लिंक प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 क्वेश्चंस की लिंक्स मिल जाएंगी, क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 की भी हम लोग आपको लिंक प्रोवाइड करा के दे देंगे। आपको वहां पर डिटेल में सॉल्यूशन मिल जाएगा बार्टोली रिएक्शन। तो ये हमने क्वेश्चन लिया है गाइस बार्टोली का, आपकी कुर्ती बारबरा से रिएक्शन लिया है। कहां से लिया है? कुर्ती बारबरा जो बुक से आपकी स्ट्रेटेजिक नेम रिएक्शन की, उसी से हमने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स बनाती है ये, क्या बनाती है, कौन सा वाला प्रोडक्ट बनता है, आपको हमारे उस सीरीज में मालूम पड़ जाएगा। हम लोग इसकी लिंक प्रोवाइड करा देंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए। क्या है इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ये क्वेश्चन नंबर 13, इसका जो लेवल है गाइस बहुत ही बढ़िया लेवल है, क्योंकि इसमें जो मैकेनिज्म हो रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, अरे क्वेश्चन हमने लिया है जो हमारी फर्स्ट एडिशन थी क्लेडन की, ओल्ड वाली फर्स्ट एडिशन, उसी से हमने सोल्यूशन मैनुअल से क्वेश्चन लिया है। ओल्ड वाली ओल्ड क्लेडन, हम लोग सिंपल लिखेंगे यहाँ पे ओल्ड क्लेडन जो फर्स्ट एडिशन थी, उसी के सोल्यूशन मैनुअल से हमने ये क्वेश्चन लिया है। पॉसिबिलिटी है इसकी भी आपके एग्जाम में बनने की। अब यहाँ पे क्या दिया है? HONO। क्या करता है? एक तो ये दे सकता है, या फिर इसके और क्या देंगे आपको? NaNO2 ये भी दे सकता है। ये क्या किया? बस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया सोडियम से, या फिर इसे इस तरह से भी लिख सकता है HNO2, इसे इस तरह से भी लिख सकता है। ये क्या करते हैं? कौन से रिएजेंट है ये डायजो कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये डायजोडाइजेशन के लिए काम आते हैं। अब ये जो डायजोडाइजेशन कौन से वाले फंक्शनल ग्रुप पे होता है? अमाइन पे होता है। अमाइन का क्या करेगा? जनरली ये डायजोडाइजेशन करेगा। तो बनाते हैं यहाँ पे हम लोग डायजोडाइजेशन, प्रोडक्ट बनाते हैं डायजोडाइजेशन का। यह आ गया आपका N2। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये OMe, और यहाँ पे है NHCH। इसके आगे गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म से, अब देखो होता क्या है, रिएक्शंस क्या जा रही है, फोकस रखना हो क्या रहा है यहाँ पे CO2 Me, और यहाँ पे कीटोन है। क्या दिया है? बेस दिया है KOH। क्या करेगा? एसिडिक प्रोटॉन यहाँ पे है। ठीक है, क्यों एसिडिक हो रहा है ज्यादा? इधर से इस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इधर से कीटोन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये जो हाइड्रोजन होगा ये मोर एसिडिक इन नेचर में होगा कंपेयर टू इस वाले टर्मिनल वाले, इस मिथाइल वाले हाइड्रोजन से। तो बेस क्या करेगा? मैं यहीं पे एक स्टेप बचा रहा हूँ। बेस क्या करेगा? प्रोटॉन कैप्चर करेगा, इसका इस तरह से ये शिफ्ट होगा। तो मोइटी क्या मिलेंगे मुझे? अब देखो मोइटी क्या मिल रही है, कहाँ पे लिखूं? मैं यहीं पे लिखता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आ गया CO2 Me, ये O माइनस और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहां से आगे क्या होगा? ये O नेगेटिव इधर शिफ्ट करेगा, और ये जो आपका कार्बन है, ये जो पाई बॉन्ड, ये अटैक करता है इस नाइट्रोजन पे। कहाँ पे अटैक करेगा? इस नाइट्रोजन पे, टर्मिनल वाले नाइट्रोजन पे अटैक करता है। ठीक है, एल्डिहाइड पे अटैक नहीं करेगा, डायरेक्ट अटैक करेगा इस पे। इसीलिए हमने स्टार्ट में ही कहा था इसका जो मैकेनिज्म से बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक मैकेनिज्म है। ठीक है, आप जरूर इसकी प्रैक्टिस करना, एक बार आप जरूर इसकी प्रैक्टिस करना। बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है, पॉसिबिलिटी है आपके गेट में आने। गेट में इस तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं, गेट में जो आते हैं इसी तरह के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। यह आ गया नाइट्रोजन। अब यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? अब देखो ये कार्बन आ गया इस तरह से, ये मैं लिख रहा हूँ, ये जो कार्बन है, कार्बन यहाँ पे आ गया, एक मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप आ गया, स्टार ऊपर स्टार लिख देंगे हम लोग इस तरह, CO2 Me आ गया। अब यहाँ पे क्या दिया है हमें? नेक्स्ट वाले कार्बन पे कीटोन दिया है। अब यहाँ से आगे क्या होगा? अब आगे पॉसिबिलिटी क्या है? अब जो हमारे पास निकला हुआ था बाहर, क्या गया था? यहाँ से H2O हमने बाहर निकाले थे, OH ने क्या किया था? अरे H कैप्चर कर लिया था। अब यहाँ पे होता क्या है? एट ए टाइम में रिएक्शन बता रहा हूँ, जैसा कि क्लेडन के सोल्यूशन मैनुअल में बताया है, आपको ऊपर पिक्चर उसकी प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या बताया? देखो जो OH माइनस है, क्या करेगा? डायरेक्ट इस कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा। किस पे कर रहा है? कार्बोनिल कंपाउंड पे। एट ए टाइम बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है और फॉर्म भी हो रहा है।
बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है साइमल्टेनियसली और बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा है। और ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, यानी ओवरऑल ये एसिड बाहर हो रहा है, ये OH और ये अटैक करेगा इस पर तो क्या बन जाएगा, ये एसिड बोल के बाहर चला जाएगा। लिख लेता हूं मैं, देखो ये आपका चला गया बाहर, ये एसिड बाहर चला गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है फर्दर, अब मैं क्या कर रहा हूँ एट ए टाइम इसकी रिएक्शन बता रहा हूँ। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे इधर शिफ्ट हो गया ये, और इसने क्या किया यहाँ से H कैप्चर कर लिया। या तो H2O से भी कर सकता है, या सिंपल मैंने यहाँ पे H की कंडीशन बताया जैसा कि बता रहा है आपके क्लेडन में। ठीक है, एट ए टाइम रिएक्शन में कर रहा हूँ, ये स्टेप समझ में आ गई है उन्हीं सबको। मैंने क्या किया, एट ए टाइम अटैक किया यहाँ पे, ये बॉन्ड ब्रेक नेगेटिव चार्ज था, एट ए टाइम रिएक्शन इधर शिफ्ट किया, ये वाली मॉलिटी इधर शिफ्ट होता है। ठीक है, अब देखो मिला क्या है हमें, अब क्या मिला है यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन ने क्या किया H कैप्चर कर लिया। यहाँ पे नाइट्रोजन ने क्या किया, यहाँ पे H कैप्चर कर लिया, ये H आ गया नाइट्रोजन के पास, ये दूसरा वाला नाइट्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे ये एज इट इज, OM एज इट इज होगा, और ये NHCHO एज इट इज होगा। अब यहाँ पे क्या दिया है देखो गाइस, अब बना क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, एक मिथाइल एज इट इज, और मैं यहाँ पे स्टर बता रहा हूँ CO2 स्टर एज इट इज, सिर्फ कीटोन गया है बाहर, स्टर आपका एज इट इज है। अब ये जो मॉलिटी मिली है ये वाली नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड, ये क्या है आपका, ये इमाइन है। ये क्या है भाई, ये है इमाइन। अब नेक्स्ट कंडीशंस क्या दिया है हमें, देखो कंडीशन नंबर 3 एसिडिक कंडीशन दिया है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, 80 डिग्री पे हमें क्या करना है, हीट करना है। अब एसिडिक कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे मैं H+ लिख रहा हूँ सिंपल, मैं सिर्फ H+ यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब ये जो आपका इमाइन है ये कन्वर्ट होता है अमाइन में, देखो इस तरह से मैंने शिफ्ट कर दिया ये वाली मॉलिटी। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, ये देखो हमारे पास यहाँ पे ये अल्कीन आ गया, यहाँ पे ये स्टर CO2Me, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन बता रहा हूँ। अब पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। क्या दिया है हमें, 80 डिग्री पे हीट है, हीट हो रही है, यानी कि जो रिएक्शंस होंगे, मैं हीट का सिंबल बता रहा हूँ यहाँ पे 80 डिग्री जो दिया है, मैं यहाँ पे हीट का सिंबल बता रहा हूँ। यहाँ पे रिएक्शंस क्या होंगी आपकी 3 सिग्मा ट्रॉपी, कौन सी हो रही है 3 देखो किस तरह से होंगी, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। अब क्या होंगी रिएक्शन, देखो यहाँ से किस तरह से रिएक्शन होती है, इधर शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर, और ये जो है ये नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो। तो बनता क्या है प्रोडक्ट, हमें क्या मिलता है, फॉर्मेशंस क्या होता है। ठीक है, ये आ गया आपका डबल बॉन्ड आ गया, ये एज इट इज, ये R ग्रुप एज इट इज होंगे। यहाँ पे रिएक्शंस अभी तो नहीं हो रही है, ये आ गया N, ये आ गया H आपका। अब ये क्या मिला है देखो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे हम लोग, ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन, यहाँ पे एक अटैच है हमारे पास NH डबल बॉन्ड, और एक अटैच है CO2, एक स्टर अटैच है। देखो 1 to 2 पे एक स्टर है, एक NH ग्रुप है। अब क्या करेगा ये जो नाइट्रोजन है आपका, ये वाला क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा इस तरह से, और ये इधर शिफ्ट करेगा, पाई बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे फॉर्मेशंस क्या होता है, ये R ग्रुप, ये R ग्रुप एज इट इज। अब ये NH हो गया, क्या हो गया, ये अटैक किया हमने इस तरह से NH, और यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज आ गया। दूसरा जो मिलेगा कंपाउंड इस तरह से मिलेगा, ये वाली मॉलिटी 1 to 2 पे क्या है, यहाँ पे CO2 स्टर आ गया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी ज्यादा हो गई। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इस नाइट्रोजन का क्या करेगा, ऑब्वियसली ये प्रोटॉन को कैप्चर करेगा, और प्रोटॉन कैप्चर करने के बाद क्या मिलेगा हमें, ये देखो आफ्टर प्रोटॉन कैप्चर व्हाट विल बी फॉर्म, ये आ गया NH2 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ये आ गया N2 और ये 3, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, और ये आपका CO2 स्टर भी एज इट इज आ गया। अब ये जो नाइट्रोजन होता है आपका अमाइंस का, अब इसको क्या करो आप, चाहे तो इस हाइड्रोजन के जरिए बाहर निकालो, अमोनिया बाहर चला जाएगा NH3, ठीक है ना। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है फिर आपकी, क्या मिलेगा अगर हम लोग इसे हाइड्रोजन के थ्रू बाहर निकाल रहे हैं तो क्या मिलता है, देखो गाइस कौन सा वाला कंपाउंड मिलता है हमें हेटेरोसाइक्लिक का,
और प्रोडक्ट कौन सा मिलता है, यहाँ आ गया N या 5 मेंबर की रिंग आ गई, यहाँ आ गया CO2 Ne, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या मिला, एक 6 मेंबर की रिंग मिली और एक 5 मेंबर की रिंग मिली हेटेरोसाइक्लिक की, ठीक है। तो ऐसा प्रोडक्ट देखो कहाँ पे है देखने के लिए, बाहर क्या जा रहा है आपका ओवरऑल, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ NH3 आपका बाहर जा रहा है। इस तरह से आपका ये प्रोडक्ट मिलता है। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है देखो, बी ऑप्शन। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 30 का आ गया, बी आ गया, बी इसका होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हमने लिया है क्लिडन से, पेज नंबर है 773। पॉसिबिलिटी है इस टाइप का एग्जांपल आपके एग्जाम में बन जाएगी। क्या है यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगाना है, देखो ये जो मोइटी दिख रही है ये कौन सी वाली मोइटी है, जो हमें रिएक्टेंट दिया है भाई, ये इतना जो ग्रुप है ये वाला, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं ऑक्साइड। ये क्या है ऑक्साइड। ऑक्साइड कौन से वाले रीअरेंजमेंट में यूज होता है, बैकमैन रीअरेंजमेंट में। क्या होता है उसका रिएक्टेंट ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, अब पॉसिबिलिटी कौन किया, क्लोरीनेशन करना है Cl2। तो क्या होता है फर्स्ट कंडीशन में, यहाँ पे फर्स्ट में देखो क्या होता है आपका, ये जो ऑक्साइड है यहाँ पे आता है इसके Cl, ऑक्साइड के ही कार्बन पे, यानी कि सिंपल अगर कहा जाए तो ये डबल बॉन्ड होगा हमारा, कार्बन एटो डबल बॉन्ड, तो उसी के कार्बन पे क्या आएगा हेलोजन आएगा। अब यहाँ से आगे क्या होगा पॉसिबिलिटी, नाइट्रोजन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, शिफ्ट करेगा इस Cl को बाहर करेगा। तो यहाँ पे फिर क्लोरीनेशन क्यों हुआ, क्लोरीनेशन हमने क्यों करे, जब क्लोरीन को बाहर ही करना था तो हमने क्लोरीनेशन करे क्यों। तो गाइस यहाँ पे क्लोरीनेशन क्यों करते हैं हम लोग जनरली, हमें यहाँ पे फॉर्मेशन करना होता है, N ऑक्साइड्स बनाना होता है। इस पे हम लोग आगे जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है हम लोग 1,3 डाइपोलर रिएक्शन भी इसी रिएक्टेंट के जरिए या इसी रीजन के जरिए करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन में क्या दिया है आपको, ट्राइथाइल अमाइन, क्या दिया है ट्राइथाइल अमाइन, जो हमारे पास OH का एसिडिक हाइड्रोजन है, सिंपल प्रोटॉन कैप्चर करेगा, ये अल्काइन NO- और ये प्लस, क्या बन गया आपका N ऑक्साइड्स बन गया। अब उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब मैं यहाँ पे ये जो बताया है क्लेडन ने, हमने ये क्वेश्चंस लिया, हमने पीएच लिया है। अगर पीएच के रिप्लेस में कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप देता तो कहाँ पे अटैक करेंगे हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे। अब देखो ये जो O- है ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, यानी कि हम लोग सिंपल करेंगे यहाँ पे ये अटैक कर रहा है आपका बेंजाइलिक कार्बन पे, आपके नोट में आप ऐड कर लीजिए, बेंजाइलिक कार्बन पे अटैक कर रहा है। अगर पीएच होगा या पीएच के रिप्लेस में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, पीएच होगा या फिर पीएच के रिप्लेस में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो दैट टाइम आपका जो एन ऑक्साइड का O है O- वो क्या करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। अल्काइन के ये टर्मिनल वाले कार्बन पे अटैक नहीं करेगा, ये टर्मिनल कार्बन हम लोग समझने के लिए कहेंगे टर्मिनल कार्बन, और ये आपका इंटरनल कार्बन। तो जो एन ऑक्साइड है वो क्या अटैक करेगा, इंटरनल कार्बन पे। और अगर पीएच है तो पीएच दिया हुआ है तो हमने क्या कहा, ये कौन सा कार्बन हो गया, बेंजाइलिक, तो बेंजाइलिक कार्बन पे अटैक करेगा और ये जो है ये इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। अब एट ए टाइम रिएक्शंस होती है, इस पे शिफ्ट होकर इस पे अटैक करेगा और ये 5 मेंबर की रिंग बनती है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। हम लोग 1 बाय 1 स्टेप से जाएंगे, हम लोग 1 बाय 1 स्टेप से जा रहा है। ये मेरा आ गया ऑक्सीजन, अब ये कार्बन आ गया, ये कार्बन पे क्या अटैच है, ये पीएच अटैच है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, फर्दर इस पे अटैक करेगा और ये नाइट्रोजन को न्यूट्रलाइज करेगा। यानी कितने नंबर की रिंग बन रही है ओवरऑल देखा जाए तो देखो 1 2 3 4 और ये 5 मेंबर की रिंग बन रही है हमारी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डायरेक्ट 5 मेंबर की रिंग फॉर्मेशन करता हूँ। ये आ गया N, ये ऑक्सीजन और ये पीएच आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और पीएच के ही ये वाले साइड के देखो अपोजिट साइड में, पीएच के ही अपोजिट साइड में क्या आया है, इथाइल ग्रुप आया है। अगर नंबरिंग देना है तो नंबरिंग भी दे सकते हैं, ये 1 2 3 4 और ये 5। कहां से दिया हमने नंबरिंग, यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5। 4 पे पीएच है, यहाँ पे 1 पे इथाइल ग्रुप, 1 पे इथाइल ग्रुप है। ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा या फिर पीएच होगा। अगर इसके रिप्लेस में ये जो ग्रुप दिया है यहाँ पे हमें कौन सा वाला ग्रुप दिया है, पीएच दिया, या फिर मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देता है इसके रिप्लेस में, कौन सा बोल रहा हूं मैं, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देता है इस तरह का, देखो हम लोग यहीं पे कर ही लेंगे, इसे पॉसिबिलिटी है इस पे क्वेश्चंस बनने की। ओ माइनस आ गया, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बता रहा हूं मैं W फॉर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ये यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, अभी यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। अब अटैक कहाँ करेगा, ये जो O माइनस है आपका वो अटैक करेगा इस वाले बीटा, ये अल्फा और ये बीटा कार्बन पे। क्यों करेगा, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का जो बीटा वाला कार्बन होता है, अल्फा बीटा सैचुरेटेड जो कंपाउंड्स होता है कार्बन कंपाउंड्स में, तो बीटा वाला कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर्स में होता है कंपेयर टू कार्बोनिल ग्रुप के। तो जो W है यानी कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, कीटोन हो सकता है या उधर कोई कार्बोनिल ग्रुप हो सकता है या फिर आपका NO2 ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, बीटा वाले कार्बन से रिएक्शंस कराएंगे, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, अब इसका प्रोडक्ट डिफरेंट आता है। देखो अब इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये NO, जब W कहाँ पे आएगा मेरा, W यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, चार्ज कौन सा होगा यहाँ पे, ये निगेटिव चार्ज। अब देखो 1 2 3 4 5 फर्दर अटैक करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो ग्रुप आ रहे हैं, देखो ग्रुप का पोजीशन देखो कहाँ पे आ रही है, ग्रुप की पोजीशन है गाइस, वो देखो कहाँ पे आ रही है। ये डबल बॉन्ड एज इट इज होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फ्री टी कहाँ पे आ रही है, तो 1 2 पोजीशन पे आ रहे हैं। इसमें कहाँ पे जा रहे हैं, 1 2 3 1 3 पोजीशन पे जा रहे हैं, ठीक है। विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, डोनेटिंग ग्रुप दिया होगा तो ये वाला। तो ये ऑप्शंस कहाँ पे है आपका, ऐसे ऑप्शन 2 बन गए हमारे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 के, क्वेश्चन नंबर 14 के यहाँ पे लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के ए और डी आंसर होंगे आपकी। अब बात करते हैं लास्ट एग्जाम्पल बचा है हमारा गाइस, क्वेश्चन नंबर, हमारे इस टेस्ट सीरीज का ये लास्ट एग्जाम्पल्स बचा है, लास्ट क्वेश्चन बचा है। और ये भी हमने लिया है आपके क्लेडन की बुक से। और ये जो आपका सिंथेसिस है, ये जो रूट है यहाँ से आगे, ये जो कंडीशंस दिया हुआ है हमें, इसे कहते हैं रिसर्च सिंथेसिस, REISSERT, रिसर्च सिंथेसिस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स बनाती है। और क्या होता है इसका मैकेनिज्म, अब ये देखते हैं। फर्स्ट कंपाउंड इजी बन जाएगा, क्या करना है फर्स्ट में HNO3 और H2SO4, नाइट्रोजन होगा, मिथाइल दिया हुआ है हमें, 2 मिथाइल है अर्थो पैरा पे। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बनेगा हमारा, अब ये आ गया CH3, ये CH3, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लगाएंगे N2, नाइट्रोजन हो गया। अब इसके आगे क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या दिया है हमें गिवन में, C डबल बॉन्ड OET, दूसरा C डबल बॉन्ड OET दिया है, और साथ ही में इथोक्साइड्स आयन दिया है, यानी कि बेस दिया है। अब कौन से वाले मिथाइल का प्रोटॉन जाएगा, इसका जाएगा या इसका जाएगा, ऑब्वियसली इसका जाएगा, अर्थों पे विड्रॉइंग ग्रुप है। तो क्या करेगा विड्रॉइंग ग्रुप, इस वाले कार्बन की हाइड्रोजन की एसिडिटी बढ़ाएगा। कैसी बढ़ाएगा, देखो इसका हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर, इजोनेटिन स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से प्रोटॉन कैप्चर करवाते हैं, N डबल बॉन्ड हो, ये प्लस, ये O माइनस, और ये मिथाइल। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है गाइस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसका काम क्या है गाइस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का। कौन सा ग्रुप है आपका, NO2, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या कर रहे हैं, बेस से, ये बेस है हमारे पास इथोक्साइड्स, इसका प्रोटॉन कैप्चर करवा रहे हैं, यानी ये क्या हो गया आपका CH2 माइनस हो गया। अब देखो ये शिफ्ट कहाँ पे होता है, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये इसे स्टेबलाइज करवा रहा है, NO2 क्या कर रहा है, अपनी तरफ इसे खींच रहा है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं, अगर हम लोग इस वाले, देखो मैं यहाँ पे इसका दूसरा वाला स्ट्रक्चर बनाता हूँ। अगर हम यहाँ का प्रोटॉन कैप्चर करवाते, ये आ गया आपका N डबल बॉन्ड O माइनस, ये N प्लस CH2 माइनस। अगर हम यहाँ करवाते, देखो ये शिफ्ट हो रहा है कि ये इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, और ये यहाँ पे जा रहा है, इसके पास जा रहा है क्या, इसके जो माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन है इसके पास जा रहा है क्या, इस वाले केस में नहीं, यानी ये स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। तो जो प्रोटॉन लेगा आपका बेस कहाँ का लेगा, इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी NO2 के अर्थों पे जो मिथाइल है उसका लेगा। तो यहाँ पे जो मॉइटी मिलेंगे हमें, क्या मिलेंगे मॉइटी, देखो ये आ गया आपका CH2 माइनस आ गया, मैं माइनस लिख रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है। और ये CH3, अब इसके आगे क्या होगा, अटैक करेगा ये स्टर पे अटैक किया, और ये जो ग्रुप है आपका OET, ये चला जाएगा आपका बाहर।
अब जब बाहर जाएंगे अब मोइटी क्या मिलती है देखो यहाँ पे, ये मिथाइल एज इट इज लिख रहा हूं मैं, ये आपका आ गया NO2 CH2 C डबल बॉन्ड OET आ गया स्टफ। अब यहाँ से क्या दिया है H2PT HCOH, क्या करेंगे क्या होगा इधर वो H2PT क्या करेगा H2PT HCOH एसिडिक कंडीशन। जो NO2 है NO2 का कन्वर्जन हो जाएगा NH2 में, सिंपल यहाँ पे रिडक्शंस कर रहा है NO2 का। अब यहाँ पे हमें मिलेगा क्या और इसके आगे हमें करना क्या है, ये आ गया एस्टर, एक आ गया कीटोन, ये हमारे पास है अमाइन और ये मिथाइल तो एज इट इज होगा। ठीक है, अब हमें पता है कीटोन आर मोर रिएक्टिव देन एस्टर। अब ये जो ग्रुप है यहाँ पे एस्टर दिया हुआ है हमें और ये कीटोन है, तो कीटोन की जो रिएक्टिविटी होती है कैसी होती है, कीटोन की रिएक्टिविटी मोर होती है, कीटोन आर मोर रिएक्टिव देन किससे एस्टर से। तो यहाँ पे हमारा जो अमाइन है वो एस्टर पर अटैक करेगा क्या, नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि पता है कीटोन की जो रिएक्टिविटी होती है ज्यादा होती है। तो जब ये अटैक करेगा गाइस अमाइन क्या करेगा, किस कीटोन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे कितने मेंबर की रिंग बन रही है देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 मेंबर की रिंग बन रही है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कंपाउंड्स क्या मिलेगा। आप एक तो ये वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हो रिएक्टिविटी क्या, या फिर सेकंड वाला अगर स्टर पर अटैक करता तो कितने मेंबर की रिंग मिलती, 6 मेंबर की रिंग मिलती। तो हमें ये भी पता है कि जो 5 मेंबर की रिंग होती है वो मोर स्टेबल होती है, मोर फेवरेबल होती है कंपेयर टू 6 मेंबर की रिंग से। अब इस वाले कंसेप्ट से भी इस वाले क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग जाएंगे मेंबर रिंग के साथ और उसी के साथ हम लोग अटैक किस पे करवाएंगे, फिर कीटोन पे अटैक करवाएंगे। आफ्टर अटैकिंग ऑफ कीटोन यहाँ पे मिलता क्या है। ठीक है, मैं एक स्टेप डायरेक्ट स्किप कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्टर बता रहा हूँ CO2 और ये OH आ गया और ये OH। अब इसके आगे क्या होगा, अब इसके आगे जो OH है ये बाहर जाएगा इसके थ्रू। मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ से H2O को निकाल रहा हूँ, NH का ये हाइड्रोजन और OH बाहर चला गया। और अब मोइटी क्या मिलती है देखो यहाँ पे, ये बेंजीन एज इट इज, ये मिथाइल ग्रुप और ये 5 मेंबर की रिंग हमारी, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब क्या बन गया गाइस यहाँ पे, अब बन गया हमारा इमाइन बन गया, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बन गया, इमाइन बन गया। और इमाइन का जो नेचर होता है कैसा होता है, अनस्टेबल होता है इमाइन। और उसके बाद ये जो दिख रहा है यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और दोनों ही हाइड्रोजन का नेचर कैसा है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। तो ये बेंजीन के अल्फा पे कैसे हाइड्रोजन है, ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। अब ये क्या करते हैं, इस इमाइन को स्टेबलाइज करेंगे किस तरह से, देखो इधर शिफ्ट हो रहा है और कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और कन्वर्ट हो जाएगा आपका अमाइन में। क्या कन्वर्ट हो जाएगा भाई, अमाइन में कन्वर्ट हो रहा है। कौन सा अमाइन बन रहा है, सेकेंडरी अमाइन, साइक्लिक अमाइन। ठीक है, और ये स्टर यहाँ पे एज इट इज होगा, ये स्टर यहाँ पे एज इट इज। अब ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है देखो आपको, क्वेश्चन नंबर 50 का कहाँ पे दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका उसका जो आंसर होगा करेक्ट आंसर सी होने वाला है। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हमारा इस टेस्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको लेक्चर किस तरह से लगा है, सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं या नहीं, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें गाइस और उसी के साथ एम हाउस की फैमिली को बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा गाइस शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है।